अष्टक वर्ग, नाम से पता चल रहा होगा ये आठ, आठ का कुछ ना कुछ इसमें लेना देना है। अष्टक यानी आठ, वर्ग यानी डिवीजन, तो अष्टक वर्ग यानी कि आठ डिवीजन। आठ डिवीजन है तो आठ कौन कौन से हैं? सन से लेकर सैटर्न तक, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। राहु केतु को इसमें नहीं लिया गया है, और लग्न को लिया गया है क्योंकि लग्न का महत्व ज्यादा है, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिलने हैं किसको मिलने हैं? लगन को ही मिलने हैं, है ना। जो भी कुछ करना है लगन को ही करना है, तो लगन का महत्व ज्यादा है। राहु केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। ये खाली एक गणना के लिए, गणना के लिए इनका इनको बनाया गया है, ताकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये देखने के लिए, या काल की गणना के लिए इनको इनकी सोचा गया है कि हाँ ये भी कुछ है। बाकी इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। राहु और केतु क्या है? खाली एक पॉइंट है, जो पृथ्वी की जो चक्र लगाने की जो पथ है, उसको जो मून का पथ है वो काटता है, वो पॉइंट, दो पॉइंट है। मून दो जगह काटता है उसको, तो एक जगह पे राहु है, एक जगह पे केतु। तो नॉर्थ नोड जो है राहु, और साउथ साउथ नोड जो है केतु। इसलिए इनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, खाली गणना के लिए इनको लिया गया है। 1 सेकंड रुकिएगा ना। हम्म, चलिए। तो राहु और केतु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए इनमें आठ को लिया गया। अब वर्ग, डिवीजन। तो पहले डिवीजन को समझ लेते हैं, डिवीजन क्या है, क्यों किया गया डिवीजन। हमारे जोडियक बेल्ट में 12 राशियां है, 12 राशियां, और हर राशि को 30 डिग्री दिया गया है। 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में अगर कोई भी प्लैनेट गोचर करता है, यानी कि एक राशि में जब कोई प्लैनेट गोचर करता है, तो क्या पूरे गोचर काल में ही सेम जैसे रिजल्ट देता है हमको? जैसे, चलो छोटे प्लैनेट तो अपन समझ ले एक बार, मून को, मरकरी को, वीनस को, इनका गोचर कुछ समय के लिए होता है, 30 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, है ना। लेकिन सेटर्न लगभग 112 दिन, लगभग 2.5 साल, लगभग 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो क्या वो गोचर 2.5 साल एक जैसा रहने वाला है? नहीं सर। गोचर देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गोचर देखने के लिए मून का, कि मून से देखा जाता है कि शनि कहाँ चल रहा है, या लगन से देखा जाता है कि शनि कहाँ गोचर कर रहा है, या लग्न से देखा जाता है कि शनि कहाँ गोचर कर रहा है। यही 3 मेथड हमको बताया अभी तक। तो क्या वो 2.5 साल मून से जो गोचर कर रहा है वो सेम रिजल्ट देगा? शायद ऐसा नहीं होता है ना। उसके रिजल्ट कुछ समय में बदल जाते हैं। तो गोचर को अच्छे से प्रिडिक्शन करने के लिए, गोचर को और अच्छे से प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इनको हर ग्रह से गोचर करके देखा है, हर ग्रह से। जैसे मून से फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट दे रहा है। लगन से फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, या 11th 12th में क्या रिजल्ट दे रहा है। फिर सूर्य से क्या रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार मंगल से क्या रिजल्ट दे रहा है। अपने आप से जो, जैसे सेटन को देख रहे हैं, तो सेटन अपने आप से किस, अपनी जन्मपति में जहाँ बैठा हुआ है वहां से कहाँ गोचर कर रहा है, उस जगह क्या रिजल्ट दे रहा है। म- मरकरी से कहाँ गोचर कर रहा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है। इन सभी को मिला करके अगर एक जगह कर दिया जाए, तो शायद हम गोचर का प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाए। गोचर का प्रिडिक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहाँ एस्ट्रोलॉजी में हमको फंसा दिया, है ना, तो कहाँ हमको गोचर। लेकिन जब हम इसको धीरे 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 आगे बढ़ेंगे इसको, तो इसको कैसे वास्तु में रिलेट करेंगे, कैसे हमारे गोचर में। कभी कभी क्या होता है, रेमेडी करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन रेमेडी हमको इफेक्ट नहीं देती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है हम लोगों को कि ये जो गलत रिजल्ट मिल रहे हैं ये किसकी वजह से मिल रहे हैं। गोचर की वजह से, दशा की वजह से, या ये वर्ग डिवीजन जो भी हम पढ़ेंगे आज, इनकी वजह से।
तो डिवीजन कैसे, जब 12 राशियों में बांटा गया है तो एक राशि को भी अगर इन 8 भागों में बराबर बांट दिया जाए, 12 राशियों को भी, सॉरी, एक राशि को भी 0 डिग्री से, कोई भी राशि कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री आगे तक। जब 30 डिग्री से आगे चलता है तो उसकी राशि चेंज हो जाती है, फिर वापस 0 से गिनते हैं अपन उसको, 0 से फिर 30 डिग्री। तो एक प्लैनेट का गोचर एक राशि में या भाव में 30 डिग्री तक रहता है। अब इस 30 डिग्री को भी अगर सिमिलर भागों में बांट दिया जाए, 30 डिग्री को अगर सिमिलर भागों में बांट दिया जाए तो लगभग 3 डिग्री 45 मिनट का समय हमको मिलता है, लगभग एवरेज 3 डिग्री 45 मिनट का। तो अब ये जो 3 डिग्री 45 मिनट का जो समय मिला है हमको, इसका भी कोई ना कोई प्लैनेट प्रतिनिधित्व करता है। हर 8 जो भाग हमने बांटे, इसको मैं चार्ट से समझा देता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। मान लो जन्मकालीन शनि यहाँ बैठा हुआ है, जन्मकालीन। तो हम इसका गोचर देखना चाहते हैं अगर, तो मून से देखते हैं। अगर मून यहाँ है तो यहाँ से अभी जन्मकालीन मून से शनि कहाँ गोचर कर रहा है, मान लो जन्मकालीन यहाँ है और शनि यहाँ गोचर कर रहा है, तो इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, हम यही देखते हैं। लेकिन अब हर प्लैनेट से देखना है तो इसमें अष्टक वर्ग से आराम से पता चल जाता है। एक ही जगह पे हम सबके अलग अलग गोचर को एक ही जगह पे ला करके, चंद्रमा से कहाँ, मून मार्स से कहाँ, सन से कहाँ, उन सबको एक ही जगह पर ला करके हम इसके शनि के गोचर को जान सकते हैं। अब ये जो डिग्री है हमारे पास में 30 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्लैनेट चलेगा, यानी कि 0 से लेकर लास्ट तक, अगर इसको हम बराबर 30 भाग 8 भागों में बांटते हैं, 8 कौन कौन से, सन से लेकर सेटन तक और एक लग्न, अगर 8 बराबर भागों में बांट दें इसको, हो गए 8। एक, ठीक है। अब ये जब इस जगह पे होगा तो कुछ अलग रिजल्ट देगा, इस जगह पे होगा तो कुछ अलग रिजल्ट देगा, इस जगह पे होगा तो कुछ अलग रिजल्ट देगा, इस जगह पे होगा तो कुछ अलग रिजल्ट। क्यों, ये 30 डिग्री में गुजरेगा सेटन, या कोई भी मार्स या सन, जो भी इन जगहों में गुजरेगा। अब इसको पहचानने के लिए ही अष्टक वर्ग का उपयोग किया गया है, ताकि हमको जो प्रिडिक्शन करने में तकलीफ नहीं आए। ये बेसिक एकदम है ना, आज आज जो पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सी चीज समझ में आने लगेगी। तो इसको अगर हम 8 भागों में बांटते हैं तो 3 डिग्री और 45 मिनट का समय हमको मिलता है, 3 डिग्री 45 मिनट। ये सब इससे 3 डिग्री 45 मिनट के हो गए। अब 3 डिग्री 45 मिनट से मतलब क्या हो गया, अगर सन को अपन देखें, सन को, तो सन 30 दिन में एक गोचर पूरा कर लेता है राशि का, 30 दिन में। ठीक है। अब 3 डिग्री 45 मिनट क्रॉस करने में सन को कितना समय लगेगा, लगभग लगभग पौने 4.5 दिन से। पौने 4 दिन, एक एवरेज के लिए हाँ। सेटन को लिया ताकि अपन को समझ में आ जाए। यही अगर सेटन को लेते हैं तो सेटन को अगर 3 डिग्री 45 मिनट में अगर करना है तो कितना समय लग जाएगा, लगभग शायद 112 दिन लगभग, यस सर। है ना। तो ये अब ये जो 112 दिन है ये सेटन के लिए, ये 4 दिन। तो हम अब बिल्कुल क्लोज आ गए कि 4 दिन हमारे कैसे रहेंगे सन के गोचर से, महीने के 4 दिन।
ये 4 दिन कैसे रहेंगे, ये 4 दिन कैसे रहेंगे, ये 4 दिन कैसे रहेंगे, ये 4 दिन कैसे रहेंगे। कुछ नजदीक पहुंचे हम लोग गोचर के। सर जो ये हमने 8 पार्ट करे हैं, ये 0 से 30 डिग्री के हिस्से के करे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो हमने ये 8 पार्ट करे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी। ये जो 30 डिग्री के हमने 8 पार्ट करे हैं। हाँ जी। ठीक है। 30 डिग्री की, क्योंकि एक राशि हाँ जी, कितने डिग्री की है, एक राशि कोई भी 30 डिग्री की है। 30 डिग्री की है। तो तीस हाँ डिग्री जी। में ही गोचर करेगा कोई प्लेनेट। अगर किसी भाव जी। में अगर गोचर कर रहा है तो 30 डिग्री में गोचर करेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, हाँ जी। और धीरे धीरे चलते 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 यहाँ तक आएगा। यहाँ आते ही, यहाँ जैसे ही आएगा तो कौन सी राशि में आ गया वो वापिस? सेकंड राशि में, मतलब आठवें सेकंड घर राशि में। में। आठवें घर में फिर वापस 30 डिग्री चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपन अगर इसका समय बांटना है हमको कि ये 30 दिन जो 30 डिग्री जो चलेगा, इसमें क्या हाँ जी, पूरे पूरे 30 डिग्री एक जैसे रिजल्ट आएंगे या कुछ अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे रिजल्ट तो। अलग अलग आएंगे। तो वो अलग अलग जाने कैसे कि अच्छे आएंगे कि खराब आएंगे, ठीक है। वो जाने कैसे, इसको जानने के लिए ही हमने अष्टक वर्ग का हमारे ऋषि मुनियों ने अष्टक वर्ग का निर्माण किया। ओके जी। अब इसमें भी एक और है कि ये जो कलाएं हमने कक्षाएं बांटी, इसको क्या बोलते हैं? कक्षाएं, यानी कि वर्ग, डिवीजन। डिवीजन, कक्षाएं, वर्ग, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। अब इन 30 में भी जो सबसे स्लो प्लैनेट है, सबसे स्लो प्लैनेट कौन सा है हमारे पास? सबसे स्लो प्लैनेट। सैटर्न। तो पहली कक्षा किसको मिली है? सैटर्न को। सैटर्न को। सबसे पहली कक्षा किसको मिलेगी? सैटर्न को। यानी कि सैटर्न। कोई भी प्लैनेट जब दूसरी राशि में प्रवेश करेगा तो सबसे पहली 3 डिग्री 45 मिनट तक वो सैटर्न की कक्षा में रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर नहीं समझ में आया सर। पहली कक्षा जो ये 8 कक्षाओं में हमने बांटा, 8 डिवीजन में जो हमने बांटा इसको, किसी भी राशि को, उसके अंदर पहली कक्षा हमेशा सेटन की आएगी, क्योंकि सबसे स्लो प्लैनेट सेटन है। हम्म। ठीक है। अब इससे ओके। से ज्यादा फास्ट और दूसरों से कम फास्ट कौन सा प्लैनेट आएगा हमारे पास? जुपिटर। जुपिटर। तो दूसरी कक्षा किसको मिलेगी? जुपिटर को। जुपिटर को। सर साइड में आप नाम लिख दीजिए हाँ, ना एक बार, तो थोड़ा सा। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता सर हूँ। एक ही हाउस में सारे प्लैनेट्स का बता रहे हैं आप, हाँ, मतलब। एक ही राशि में 8 डिवीजन हम कर रहे हैं, एक ही राशि के 8 डिवीजन हम कर रहे हैं हम। तो एक, साइड में स्लो वाले से लेके फास्ट तक नाम लिख देंगे आप, तो समझ में आ जाएगा। मैं लिखते जा रहा हूँ साथ में साथ, चलिए देखते जाइए। सेटन के बाद में जुपिटर, जुपिटर से अगर थोड़ा आगे चलें तो इससे इससे राहु। और दूसरों से कम स्लो कौन सा आ जाएगा? मार्स। मार्क्स। हाँ, मार्क्स। राहु केतु को हमने लिया नहीं है, राहु केतु को लिया नहीं है। अब इससे ज्यादा फास्ट और दूसरों से कम स्लो कौन सा आ जाएगा? शुक्र। शुक्र। वीनस। वीनस। उसके बाद में सन। सन। सन के बाद में मरकरी। 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 फिर मून। मून। और फिर बाद में, क्योंकि लग्न यानी कि असेंडेंट, असेंडेंट सब 2 घंटे में चेंज हो जाता है, असेंडेंट 2 घंटे में। हाँ मून, सर। मून सर लगभग, लग्न मतलब लग्नेश हो गया सर। हाँ, लगन मतलब लग्नेश नहीं, लगन ओनली, लगन जो भी है, लगन मतलब लगन भी नंबर देता है अपन को, इसके अंदर लगन को, इसमें असेंडेंट को लेके चले हैं साथ में, है ना। तो असेंडेंट को एक बार इसको इसे समझिए कि सर असेंडेंट अटेंडेंस मतलब ये कहाँ से देखेंगे? लगनेश, लगन, लगन। मीन्स फर्स्ट फर्स्ट हाउस, हाउस में जो फर्स्ट बटा हाउस, है। फर्स्ट हाउस। यानी कि इसको असेंडेंट को भी इसमें डिवीजन में हिस्सा मिला है, हिस्सा मिला है, क्योंकि असेंडेंट भी अपने इफेक्ट देता है। ठीक है। अब इसको मैं चार्ट के द्वारा समझाता हूँ। मैंने लगाया हुआ है इसका पूरा का पूरा वो। देखिए, नजर आ रही है पीपीटी? हम्म। यस सर। 0 डिग्री से 45 मिनट तक किसका रहा? सेटन का। हम्म। अब अगर प्लैनेट 0 डिग्री से चल करके 3 डिग्री 45 मिनट तक है तो वो शनि की कक्षा में है। 3 डिग्री 45 मिनट से जैसे ही आगे बढ़ा 1 डिग्री भी, वो किसकी कक्षा में आ जाएगा? जुपिटर की में। जुपिटर की में। जी।
7.5 डिग्री तक ये जुपिटर की कक्षा में ही रहेगा। इसके आगे अगर 7.5 से अगर थोड़ा आगे चलता है तो 11 डिग्री 15 मिनट तक मंगल की कक्षा में। मार्स के आगे। ऐसे ही आगे अपन समझते चलेंगे। जी। लास्ट की कक्षा किसकी होती है? लगन की। लगन के। लगन। अब इसको हमने डिवाइड किया, इसका मतलब क्यों किया कि अगर उस समय हमारे सर्वाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग में, सॉरी भिन्नाष्टक वर्ग में अगर शनि की कक्षा में कोई गोचर कर रहा है और शनि भी उसको पॉइंट दे रहा है, भिन्नाष्टक में किसी भी जिसका भी हम गोचर देख रहे हैं उसको अगर शनि भी नंबर दे रहा है, नंबर दे रहा है मतलब कि रेखा दे रहा है ना, पॉइंट दे रहा है, अगर शनि भी इसको पॉइंट दे रहा है तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। सर 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 पिछली अष्टक स्लाइड वर्ग में में नहीं गलती हुई देखेंगे, है सर। भिन्नाष्टक वर्ग में देखेंगे। भिन्नाष्टक नहीं, भिन्नाष्टक नहीं। सर सर पिछली ये स्लाइड में क्या? गलती हुई है। हाँ जी, पिछली स्लाइड में गलती हुई है सर, आपने सैटर्न जुपिटर मार्स और वीनस बताया था। हाँ इस सर, स्लाइड में सूर्य आ रहा है सर। सूर्य आएगा, सूर्य ही आएगा ना। और वहां हाँ पे तो फिर ओके। उसको अगर गलती है तो उसको सुधार लेना, शुक्रिया आएगा, ठीक है। अब अगर शनि की अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पर गोचर कर रहा है कोई इस डिग्री पर, कोई भी प्लैनेट आज किसी की पत्री में इस डिग्री पर किसी राशि में, अगर मान लो जुपिटर सॉरी मार्स अगर यहाँ पर गोचर कर रहा है और मार्स इसको पॉइंट दे रहा है, मार्स भी इसको पॉइंट दे रहा है, मार्स अपने भिन्नाष्टक में उस प्लैनेट को नंबर दे रहा है तो इसका गोचर अच्छा जाएगा, और मार्स अगर नंबर नहीं दे रहा है तो गोचर खराब जाएगा। ये हो गई कक्षाएं, डिवीजन, पार्टीशन। इसलिए सर ये कैसे पता चलेगा कि पिंगाक्षर में वो उसको मतलब पॉजिटिव इसको आपको साइन दे रहा है नहीं? कैसे नंबर देगा उसको आगे समझेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे उसको अब भिन्नाष्टक बनाना भी आज सीखेंगे अपन। एक का बनाना मैं बता दूंगा आपको, बाकी का प्रैक्टिस मतलब आप। इस नंबर से कम या ज्यादा? कम या ज्यादा का अभी तक कोई पिक्चर नहीं आई है, अभी तक खाली नहीं कम या ज्यादा की, क्योंकि नहीं, एक लाख अच्छा अच्छा और बुरा जो है 7.30 से कम या ज्यादा, जैसे कौन सा अच्छा बुरा मानेंगे? नहीं, अगर 7 डिग्री 30 7 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 11 डिग्री 15 मिनट तक अगर अगर कोई प्लैनेट गोचर कर रहा है आज की तारीख में, आज की तारीख में अभी का गोचर लगाइए, पत्री खोलिए, अपनी एस्ट्रोसेट खोलिए, कोई भी पत्री खोलिए तो अभी। कैसे चेक करेंगे, ये आपको थोड़ा सा इसमें कुंडली में बताना पड़ेगा। अभी सर ये विनाष्टक क्या होता है ये बताइए ना सर। जिम्नास्टिक भी बता रहा हूँ, एक अभी चालू ये क्लास आज एक चीज समझते जा रहे हैं, जिम्नास्टिक भी पहुंचेंगे उस पे। एक चार्ट में खोल देता हूँ यहाँ पर अभी का, एस्ट्रो स्टेज में क्या करना है सर? मैं खोलता हूँ, रुकिए मैं खोल देता हूँ। एस्ट्रो सेज, ये अभी का बनाना है तो अपन ABC कुछ भी नाम डाल देता हूँ। ईमेल हो गया। अभी आज तारीख कितनी है? 11 ही है। 11 11 की 3 2025 समय बराबर आ रहा है, ओके है। ये इसको मैं डाल देता हूँ सूरत, सूरत गुजरात, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए सन इसमें कितनी डिग्री पे दिखा रहा है अभी अपन को, सन सन को देखिए कितनी डिग्री पे दिखा रहा है हमको। अरे सर 27 डिग्री, 27 डिग्री। 27 डिग्री 8 मिनट और 12 सेकेंड। यानी कि कौन सी कक्षा में हो गया लगभग, अपने अनुमान से लगाएं तो हम लोग, अगर अनुमान से भी लगाएं तो कौन सी कक्षा में हो गया? सातवीं सर ये सातवीं आएगा कक्षा मून में। में। सातवीं। मून 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 में आ मतलब गया? हाँ, लगन। नहीं, नहीं लगन 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 में। में आ लगन की गया। कक्षा में, लगन में लगन में आ आया गया सर, सर। लगन में। लगन की कक्षा में जाएगी, हाँ जी। ठीक है। यानी कि हाँ जी। आज के दिन जिसके भी ये नंबर दे रहा होगा, अगर लगन इसको नंबर दे रहा होगा तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम हो रहा होगा, या जो भी सन के एट्रीब्यूट है वैसे वैसे एट्रीब्यूट उसको मिले होंगे। तो ये नंबर दे रहा का क्या मतलब है? नंबर दे रहा है जो बताऊंगा आगे, अभी बताता हूँ, तो रुकिए। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी जो मैंने समझाया वो, अगर मान लो जी। इसी चार्ट में अगर हम देखें, मार्स कितनी डिग्री पर है? 24 24। 24। यानी कि 24। कौन सी कक्षा में होना चाहिए? 8वें। 24 हो गया सर।
नहीं सर नहीं, सातवीं में। सातवीं में। 8वें में, सातवीं। 7वें मून में। मून के में मून हाँ की जी। कक्षा में लगभग। हाँ जी जी। हाँ। जी। है ना? अगर ये 3 डिग्री दे रहा है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। पहली सर कक्षा एक में। चार्ट चेक पहली करना कक्षा में, पड़ेगा। पहली कक्षा में। अ, जैसे ये 60 को छोड़ देते हैं, अपन गोचर नहीं करता है। ये 14 डिग्री दे रहा है अपन को यहाँ पे, 14 डिग्री यहाँ पर 14 डिग्री का हो ये गया। दे रहा है। ये कौन सी कक्षा में हो गया लगभग? चौथी में। तीसरी। है ना, वीनस लगभग चौथी। 15 डिग्री। 14 डिग्री दे रहा है सन तो में हो गया, सन में। चौथी में ही है। 4 डिग्री में सन में आ गया। तो समझ में आ गया, अपन कक्षा निकाल सकते हैं आराम से, हम्म। इजी वे में कक्षा निकाल सकते हैं। अब आते हैं विन्यासटक पर भी। देखिए, बताऊंगा सब कुछ, कोई उतावल मत कीजिए, मुझे मेरे हिसाब से चलने दीजिए। हर चीज सामने आएगी, है ना, हर चीज सामने आएगी। अगर इतना बड़ा कोर्स बनाया है, वरना ये अष्टक वर्ग कहीं भी कोर्स करेंगे आप लोग तो मुश्किल से 2 क्लास या 3 क्लास ही होती है, मुश्किल से। लेकिन अपन शुरू से लेके लास्ट तक लेके चल रहे हैं इसको। सर काइंडली सबको म्यूट रखें, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं हमसे फिर छूट जाते हैं, बट आई यू वर एक्सप्लेनिंग, तो प्लीज म्यूट रखिए। तो अभी म्यूट नहीं रखता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आगे जो बताऊंगा वो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, अपनी हर चीज आएगी ना। आगे से आगे मत बढ़िए कि विनाश क्या होता है, मैं विनाश भी बताऊंगा आपको कि विनाश क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग इनके दिन पर, कि ये चलो चलो अपन ने ये तो देख लिया कि सब ये डिग्री है, ये इतनी डिग्री से इतनी डिग्री तक रहेगा। पर ये दिन से कैसे निकालें कि कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक कौन सी राशि में। अगर अपन देखें शनि का गोचर, तो शनि का गोचर अगर डिग्री वाइज बांटे हम पहली कक्षा को, पहले 3 डिग्री 45 मिनट को, और शनि का गोचर देखना है तो कितने दिन का हो गया वो लगभग 112 दिन का। यानी कि एक कक्षा में शनि कितने दिन गोचर करता है? 112 दिन एक कक्षा में। तो अगर 8 कक्षाएं हैं तो 112 × 8 कीजिए, 2.5 साल निकल जाएंगे लगभग। लगभग ही चलेगा इसमें, क्योंकि है ना, कभी कभी बकरी, कभी कुछ, उसकी वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये पूरा अच्छी तरह से अनुमान लगाने के लिए हमको पंचांग देखना होता है। अगर पूरा सटीक अनुमान लगाना है तो पंचांग में इसका अच्छा विवरण मिल जाता है। लेकिन फिर भी हमको अनुमान लग जाता है कि हाँ लगभग ये 112 दिन। अब जिस दिन से शनि किसी राशि में प्रवेश हुआ है, तो वो दिन नोट कर लिया हमने कि भाई चलो 4 जनवरी को शनि का गोचर इस राशि में आया था, 4 जनवरी को किसी राशि में आया था। तो 112 दिन जोड़ करके हम लगा सकते हैं अनुमान, है ना। वैसे ही गुरु 45 दिन में एक कक्षा में रहता है, 45 दिन एक कक्षा में, कोई भी एक कक्षा में 45 दिन रहता है। इसको देख करके हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपके 112 दिन शनि के हिसाब से अच्छे हैं या खराब है, शनि के हिसाब से। अब मंगल के हिसाब से अलग बताएंगे, सन के हिसाब से अलग बताएंगे, वो अलग चीज है। बाकी अगर हमको किसी प्लैनेट का देखना है तो भाई 112 दिन तक शनि के रिजल्ट अच्छे या खराब मिलेंगे आपको, है ना। कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे भी अपना हम आगे क्लास में जानेंगे और भी अच्छे से इसको। मंगल रहता है 7 दिन लगभग एक कक्षा में, 3 डिग्री 45 मिनट में मंगल 7 दिन रहता है। सूर्य रहता है 3.8 दिन। शुक्र रहता है लगभग 2.3 दिन। और बुध रहता है 22 घंटे। चंद्रमा रहता है लगभग 7 घंटे के आसपास लगभग। देखिए जो लाइन मैंने अभी बोली आपको, अगर फल अच्छा होता है, अगर गोचर करता है तो, और उसी राशि में अगर गोचर कर रहा है तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। और अगर पॉइंट नहीं दे रहा है, वो जिस कक्षा में गुजर रहा है उसका प्लान उसको पॉइंट नहीं दे रहा है, तो उसके रिजल्ट खराब भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर कक्षा यानी हाउस क्या? कक्षा यानी कि 1 डिग्री का डिवाइडेशन, एक एक राशि का, सॉरी, एक राशि का डिवाइडेशन। जो 30 डिग्री हमको मिली है एक राशि में, एक राशि कितने डिग्री की होती है आप बताइए? 30 डिग्री की है। 30 डिग्री को अगर हम 8 में बांटते हैं, 8 भागों में, 8 बराबर भागों में बांटते हैं, तो कितना आता है? कैलकुलेटर कीजिए। लगभग 3.45। यस सर। 3.45 लगभग आता है। तो अगर हमको 30 डिग्री को अगर 8 भागों में बांटना है, तो अब हमको ये अगर शनि का गोचर देखना है,
और किसी एस्ट्रोलजर ने हमको कहा कि शनि आपके 7वें घर में चल रहा है, 7वें घर में चल रहा है, इसलिए आपको खराब इफेक्ट आ रहे हैं। तो शनि तो 2.5 साल रहेगा वहां पर 7वें घर में, तो क्या 2.5 साल ही हमको खराब रिजल्ट ही मिलेंगे शनि के? ऐसा होता है? ऐसा पॉसिबल है कि पूरे के पूरे 2.5 साल ही शनि के हमको खराब रिजल्ट ही मिलेंगे? शायद नहीं है, शायद, है ना? तो उसको उसको भी अच्छे से प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक राशि को 8 बराबर भागों में बांट दिया, ताकि हम उसका और अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकें कि ये जो समय अंतराल चलेगा ये वाला, इसमें खराब रिजल्ट आएंगे, ये जो अंतराल चलेगा इसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये जो समय चलेगा इसमें मध्यम रिजल्ट आएंगे, मध्यम। ऐसा हमको प्रिडिक्ट करने में आसानी रहेगी। अब ये जो अष्टक वर्ग है, ये लाइन मिलती है, पॉइंट मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कौन कौन प्लैनेट किसको कितना पॉइंट देता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुकिए। चलिए, अब हमारे पास टोटल कितने हैं? 7 प्लैनेट और एक लग्न, 7 प्लैनेट और एक लग्न। अभी तक हमने देखा था कि खाली मून से ही हम गोचर देख रहे थे, मून से ही गोचर। अब हमको अगर किसी प्लैनेट का गोचर देखना है तो सूर्य से वो, अगर सूर्य का देखना है हमको, सूर्य का, तो सूर्य शनि से कितनी कितने राशि आगे गोचर कर रहा है, आज गोचर कर रहा है, तो वो रिजल्ट हमको कैसे मिलेंगे, कैसे हम जाने उसको, अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे? तो वो अपने आप सूर्य सबको पॉइंट देता है, सूर्य को सब पॉइंट देते हैं, सब प्लैनेट कहाँ कहाँ देंगे? अपने से, यानी कि जहां शनि बैठा हुआ है वहां से, जहां शनि बैठा हुआ है वहां से किन किन हाउस में देगा? फर्स्ट हाउस में, यानी कि फर्स्ट राशि में, सेकंड राशि में, जहां बैठा है शनि, शनि से गिनना है भैया इसको, उनको शनि से गिनना है। सूर्य के बारे में, सूर्य के बारे में शनि से गिनना है कि शनि से सूर्य कहाँ कहाँ गोचर करेगा, तब अच्छे या खराब रिजल्ट आएंगे। तो फर्स्ट हाउस में अगर शनि से, फर्स्ट हाउस में शनि सूर्य गोचर करता है तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, सेकंड में करता है तो अच्छे आते हैं, चौथे में करता है तो 7वें में, 8वें में, 10वें में, 11वें में, या इन सब हाउस में मिलता है। गुरु से 5वें, 6ठे, 9वें और 11वें घर में जब सूर्य गोचर करता है तब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मंगल से 1, 2, 4, 7, 8, 10 और 11वें भाव में जब गोचर करता है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस प्रकार हम आठों प्लैनेट से देख सकते हैं कि सूर्य का गोचर, सूर्य का गोचर इन प्लैनेट से जब गोचर करेगा तो कैसा रहेगा। जब जिस घर में ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट है, जिस घर में कम पॉइंट आ रहे हैं उसके खराब रिजल्ट है। अब ज्यादा और कम का अनुमान कैसे लगाएंगे? टोटल पॉइंट कितने हमारे पास एक में? टोटल पॉइंट 8। कोई भी प्लैनेट को 8 लोग मिल करके, जैसे समझे इसको, 8 लोग मिल करके ही उसको फाइनल करते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो 8 को अगर अपन डिवाइड करें 2 से बराबर एवरेज देने के लिए, तो कितने आ जाते हैं एवरेज? 4। तो 4 या 4 से अधिक नंबर आ रहे हैं, 4 से अधिक नंबर आ रहे हैं तो वो अच्छा है, गुड। और अगर 4 से कम नंबर आ रहे हैं तो ये बैड। यहां तक कोई डाउट? अब इसको एक चार्ट पे लगा के देख लेते हैं हम लोग कि कैसे नंबर मिलते हैं हमको, है ना? सर ये 4 पॉइंट आए कैसे हैं? एवरेज, एवरेज 8, ये हमको देखिए 1, 2, नहीं सर, 3। जैसे फर्स्ट लाइन में शनि को 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 मिला है और गुरु को 5, 6, 9, 11 मिला है, तो सर ये कहाँ से मिले हैं 5, 6, 9, 8? ये पराशर जी ने दिए हैं। इस नंबर के बारे में कोई नहीं बता सकता कि ये नंबर कहाँ से मिले। ये पराशर जी का अपना खुद का एक कैलकुलेशन है, उन्होंने ये फिक्स करके दिए है कि हाँ इन इन नंबर पे जब शनि से गोचर करेगा सूर्य तो अच्छे रिजल्ट देगा, इन इन नंबर से गुरु से, इन इन नंबर से जब सूर्य गोचर करेगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो इनके बारे में पराशर जी जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता। या फिर जो सर ये पूछ रहे हैं, सर ये पूछ रहे हैं कि 4 नंबर कहाँ से आया? 4 नंबर नहीं है, ये 4 काउंटिंग है, जैसे 5 का 1, 6 का 2, 9 का 3, 11 का 4, 4 काउंटिंग है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं वो पूछ रहे हैं ना, ये 4, जैसे पहले में 8 लिखा है, दूसरे में 4 लिखा है। देखिए देखिए, टोटल नंबर देने वाले व्यक्ति कितने हैं?
टोटल नंबर देने वाले व्यक्ति 8। 8 व्यक्ति हैं। अब 8 व्यक्ति में से एक प्लैनेट तो सूर्य को 8 घर में अच्छे नंबर दे रहा है। एक प्लैनेट 8 घर में शनि खुश होता है जब सूर्य गोचर करता है। इन 8 घरों में शनि को खुशी मिलती है जब ये सूर्य इन घरों में गोचर करता है। शनि से है ना, जहां शनि बैठा है वहां से। गुरु सर ये राशियां हैं या हाउसेज हैं ये राशियां एक राशियां राशियां जैन साहब राशियां एक काम कीजिए, चार्ट लगा के बता लगा रहा दीजिएगा। हूँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ, तौड़े मत होइए, आराम सर से। ये सब याद करना पड़ेगा? नहीं, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हमको सॉफ्टवेयर बना कर देता है सब कुछ। हाँ, सॉफ्टवेयर में है एक टेबल अष्टवर्ग का। हाँ, बना कर देते, लेकिन उसको समझने के लिए हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना समझ में नहीं आती है जी जी। है ना। सर ये जैसे सूर्याष्टक वर्ग है, ऐसे चंद्र का भी होगा हाँ, सबका? ऐसे ही देखिए, ये सूर्याष्टक है, ये आगे चलेंगे ये चंद्राष्टक है, ये आगे चलेंगे ये मंगलाष्टक है, आगे सबके चलेंगे होंगे सबके। बुधाष्टक है, सब आएंगे टोटल, है ना। तो पर एक एक से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर आए कहाँ से हैं, नंबर आए कहाँ से हैं। मैंने एक चार्ट लगाया है छोटा सा, इसको नंबरिंग मैंने नहीं की शायद, नंबरिंग नहीं, कोई भी राशि डाल देते हैं, राशि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राशि और हाउस इसमें वैदिक में बराबर ही चलते हैं। तो यहाँ पे मान लो 7 नंबर डाल देता हूँ मेरा, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिए। अब अगर मुझे सन के सर्वाष्टक भिन्नाष्टक निकालना है, सन का भिन्नाष्टक, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखिए, सबसे पहले जो हमने कक्षा बांटी, आपको जब चार्ट देखोगे अष्टक इसमें एस्ट्रोसेज में, तो शायद कुछ अलग मिलेगा। ये नंबरिंग वैसे मिलेगी जैसे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु। जैन साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा है? पीपीटी नहीं जा रही आपकी मेरी? सर आई दे दिख रहा है दिख रहा है सर, दिख रहा है। आ रही है सर। अरे, तो हो सकता है उसमें ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये आगे पीछे हो, सूर्य पहले हो, फिर उसके बाद में चंद्रमा हो, उसके बाद में मंगल हो, उसके बाद में बुध हो, उसके बाद में गुरु हो, उसके बाद में शुक्र हो, उसके बाद में शनि हो, फिर लग्न हो, है ना। लेकिन मैंने इसको शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र और लग्न के रूप में क्यों लगाया? क्योंकि अभी हमने कक्षाएं बांटी थी, कक्षाएं 8। तो पहला नंबर किसको दिया था हमने? शनि को। शनि को। दूसरा दिया था गुरु को, तीसरा दिया था मंगल को, तीसरा दिया था जुपिटर। सूर्य को, फिर शुक्र को, फिर बुध को, फिर चंद्रमा को, फिर लगन को। यही नंबर दिया था हमने। तो मैंने भी इसको वैसे ही जमाने की कोशिश की है ताकि हमको आराम से प्रिडिक्शन करने में, ये याद रहने में आसानी रहे कि अभी शनि का कक्षा चल रही है कि गुरु की कक्षा चल रही है कि मंगल की कक्षा चल रही है, ये भी याद हो जाएगा हमको आसानी से। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं, एक चार्ट को बनाते हैं कैसे अष्टक वर्ग बनता है। मैं पेन का उपयोग करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले लेते हैं शनि से। शनि से सूर्य जब गोचर करता है तो किन किन हाउस में नंबर अच्छे आते हैं, किन किन हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। तो देखिए, शनि का नंबर लिखा है मैंने यहाँ ऊपर, शनि के और शनि कहाँ बैठा हुआ है इसके अंदर? देखिए 11th हाउस में, 11th हाउस में। है ना, 11th हाउस में। तो यहाँ पर अपने अगर इसको 11th हाउस को अगर थोड़ा कलर कर ले तो पहले से ही, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा ले कि शनि यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ इसको कलर कर लेता हूँ मैं हल्का सा। इस कलर कैसे होगा बेटा? यस, एक सेकेंड रुकिएगा। कलर कैसे होगा इसमें? यहाँ पर इस पे कलर हो जाएगा चेंज? नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए, तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ है मान लो 11वें घर में, सेटर्न। तो मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे खाली हल्का सा। जैसा समझ गए, अब आप आगे चलिए। यहाँ मार्क कर दिया। हो गया मार्क शनि। अब हाँ। देखिए यहाँ से, अब शनि को यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाउस में, शनि फर्स्ट हाउस में अपने से, तो यहाँ पर एक नंबर लगा देंगे हम लोग। बिंदु की जगह पर लाइन का उपयोग कर रहे हैं, रेखा का उपयोग कर रहे हैं ना, बिंदु नहीं लेकर के मैं रेखा का उपयोग कर रहा हूँ, तो रेखा लगा देंगे। यानी कि एक रेखा मैंने यहाँ पर भी लगा दी, इस पे भी चार्ट में दी। अब देखिए दूसरे पर, ये दूसरे पर, तो ये शनि अपने से दूसरे पर, अपने से कौन से पे? चौथे पर। तो अब चौथा कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ पर दूसरा घर। दूसरा घर, नंबर। दूसरा घर। है ना। फिर देखिए सातवां,
तो 4 5 6 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां। यानी कि इन घर में क्या दे रहा है वो? 0 0 0 और 0। वैसे ही मैं यहाँ पे भी लगा दूं लाइन साथ के साथ। सर ये 2 की जगह तो एक एक आएगा ना यहाँ पर, क्या आएगा? जो 12 नंबर के नीचे 2 हाँ लिखा है। सॉरी, एक एक एक, मैं 2 की जगह 2 ही लगा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया सनी का? इसमें कोई डाउट है? अब देखिए गुरु कहाँ बैठा हुआ है, देखिए गुरु जुपिटर कौन से घर में है? जुपिटर भी सर 11वें 11वें घर घर में। में है। 11वें घर में ही है। 11th हाउस। तो हम कहाँ देखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या क्या नंबर दे रहा है वो? 5 5वें 6 घर में। 9 तो 11। यहाँ अगर गुरु बैठा है तो 5वां घर गिरेंगे। 1 2 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर। हाँ जी। ठीक है, छठा हाउस 7वां 8वां 9वां यहाँ पर, और 11वां 10वां 11वां यहाँ पर। हो गया, सही है। बाकी मैं क्या कर दूंगा? 0। छोड़ दीजिए इसको, 0 मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा वो तो। चलिए अब आइए जुपिटर के बाद में सर मंगल। आपने जुपिटर जहाँ बैठा है ना वहां पे वहां भी से 0 बनाया है 11th हाउस में। 11th हाँ हाउस। तो जुपिटर हाँ से ठीक है, ठीक है नाइन तो सर। लेवेंथ बिल्कुल ही तो सही होता है, है। सही है, सही है। सही है, सही है सर, सही। जुपिटर जहां बैठा है वहां से 5वें 6ठे 9वें और 11वें घर में अपने नंबर दे रहा है। 5वें 6ठे 9वें और 11वें घर में। ठीक है, अब आइए इसके बाद में मंगल का नंबर देखते हैं। मंगल का कहाँ कहाँ है? मंगल कहाँ बैठा हुआ है? वही 11वें। 11वें घर में। मंगल जहां बैठा है वहां से फर्स्ट हाउस में दे रहा है नंबर, हाँ जी हाँ सेकेंड जी हाउस में दे रहा है, यही जी। तो आपने ये फोर्थ गुरु हाउस का में दे रहा दूसरे है। नंबर में भी लिखा है ना, 5वें सर 6ठे 12वें में 9वें एक ही 11वें। लिखिए। ललित जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, गुरु में आपने गुरु की लाइन में 3 नंबर पे भी एक एक लिखा है, 4 पे भी लिखा है, 7 पे भी और 9 पे भी। लेकिन 5 5 6 9 11। घर हो गया जी वो सुनिए सुनिए, डिस्टर्ब मत होइए। देखिए गुरु कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में। 11वें घर में। यहाँ से हम्म, गिनिए कौन सा घर? 5वां घर। तो 11वां 1 1 2 2 3 4 3 5, 4, तीसरा हो गया। तो 5वां, ये छठा, छठा, 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां। सही तो है? क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, चलिए अब मंगल से आते हैं। मंगल, मंगल कहाँ का नंबर दे रहा है? फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, 6 5 6 7 में, फिर 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। क्लियर? कहीं हम्म। कोई शंका? नहीं। चलिए अब सूर्य को देखिए। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? अपने 9th हाउस में। और सूर्य नंबर कहाँ का दे रहा है? तो अपन यहाँ पर लगा देंगे निशान पहले तो 9th हाउस पर। अब 1 2 9th हाउस 3। से फर्स्ट हाउस, 9th हाउस से फर्स्ट हाउस, सेकंड, सेकंड। फोर्थ, 5 में नहीं है, नंबर 6 में नहीं है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। 11 में। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए अब आइए मरकरी शुक्र। 9 में। शुक्र पे आइए वापिस। शुक्र का नहीं लिया क्या इसमें मैंने नंबर? ये रहा वीनस। 9 में। अब कहाँ बैठा हुआ है? 9th में बैठा हुआ है। तो 6 हाउस, 9 से 6 हाउस गिनेंगे तो 1 2 3 4 छठा घर 5 या दूसरा घर। 6, छठा घर। ठीक है, 7 में और 12 में, तो 9th में तो 8वें में लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? नहीं सर। अब आइए मार्च शुक्र के बाद में मरकरी पर। मरकरी में देखिए मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? 9वें घर में। 9वें घर में, वहीं पर मरकरी से। 3 5 6 9 10 11 तो 12। 3, तो 9 में बैठा हुआ तो 1 2 3, 1 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 4 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सही हूं मैं? बिल्कुल। ठीक है, चंद्रमा पे आइए। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है देखिए? 10वें घर में। 10वें घर में। यहाँ पॉइंट लगा लेना ऊपर, नहीं तो भूल जाएंगे अपन लोग, है ना? पॉइंट लगा लेना ऊपर साथ में। यहाँ पे भी डिप लगा सकते हैं ऐसा छोटा सा। ठीक है, चलिए 10वें घर से। अब 10वें घर से मून कहाँ पर? तीसरे घर में। तो 1 को छोड़ दे, 2 को छोड़ दें, तीसरे पर
फिर छठे पर तो सातवां, चौथा, पांचवा, छठे पर एक नंबर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें पर एक नंबर, और 11वें पे एक नंबर, 12वें पर जीरो। क्या सही हूं मैं? हाँ ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा है? नहीं सर। चलिए, नहीं सही है सर। सर। अब आइए नहीं। असेंडेंट पर। असेंडेंट पर आइए अब। असेंडेंट तो पहला ही घर होता है, तो पहला घर से, पहले घर से यानी कि यहां से पहला घर कौन सा आएगा इसमें? सातवां। 11। सातवीं राशि, पहला घर देखिए कौन सा आएगा इसमें? सेवंथ लिया था अपन ने यहाँ पे। हम्म। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो सातवीं राशि में लगाया हमने, तो तीसरा घर यहाँ पे जीरो, यहाँ पर, यहाँ पर जीरो, और तीसरे पर एक, चौथे पर एक, पांचवे पर जीरो, छठे पर एक, सातवें पर जीरो, आठवें पर जीरो, नौवें पर जीरो, 10वें, 11वें और 12वें पर एक एक। क्लियर यहाँ तक? सर मतलब लगन में कोई भी प्लैनेट हो हमें यही ऐसे ही पॉइंट्स नहीं देने नहीं, हैं। सबके अलग अलग आएंगे। अभी अपन सन का देख रहे हैं, इसलिए मैं सन का ही बात कर रहे हैं अपन इस समय। इस समय अपन अच्छा, खाली सन का देख अभी रहे हैं। सन का है, सन का, हाँ ठीक। जी, सन का देख रहे हैं, इसलिए सन का ही नंबर ले रहे हैं। अब देखिए, शनि ने टोटल कितने नंबर दे दिए अपन को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर दिए शनि ने सूर्य को। लेकिन हमको देखना कैसे है? ऐसे राशि वाइज। तो शनि ने पहली राशि में कितने नंबर दिए टोटल? एक, सॉरी, फर्स्ट राशि में टोटल नंबर कितने आए मेरे पास? एक, है ना? और दूसरी राशि में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे चार। तीसरी राशि में 1, 2, 3, 4। चौथी राशि में 1, 2, 3। पांचवी राशि में 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6। 1, 2, 3, 4, 5। ये पांच। 1, 2, 3, 4, 5। ये पांच। एक और दो। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5। टोटल करिए सबका, टोटल पूरा का 48, 48, 48। हो गया। टोटल मारा ललित जी आपने सही। हाँ जी। और सन के टोटल नंबर कितने होते हैं? सन के टोटल नंबर 48। 48। तो जी अब सर। इसको अगर, अब जैसे हमारे जो अपन जब देखेंगे अपना एस्ट्रोसेस देखेंगे, उसमें ये ऐसे लिखा होता है राशि वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही लिखा होता है ना? तो अब इसको अपन ने लगन में जमाना है, अगर हमको हमारे लिए लगन में जमाना है तो कैसे जमाएंगे हम लोग इसको? देखिए, लग्न कौन सा है हमारा? सातवां। सातवां। सातवां, तो सातवें नंबर देखिए कितने आ गए? 6। सातवें नंबर में 6 आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सातवीं राशि में सातवां लगन है हमारा, सातवीं राशि का। अब आठवीं में कितने हैं? 5। नवीं में 5। 10वीं में 2, 3, 5, 1, 4, 4, 3, 5 और 5। सर इसको लगन में भी पहले से नहीं चलाएंगे, यानी जहां लगन है वहीं से उसको काउंट करेंगे। मतलब देखिए, कैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट राशि गिन लें, मान लो अगर यहाँ से करना है अपन को फर्स्ट राशि, तो फर्स्ट राशि कहाँ पर आ रही है? देखिए कौन से घर में आ रही है फर्स्ट राशि? फर्स्ट राशि कौन से घर में आ रही है? देखिए, सातवें भाव में सर। सातवें भाव में। तो सातवें भाव में पॉइंट कितने हैं? एक। कितना लिखा है मैंने? एक। जी बराबर, आठवीं सातवें सेकंड भाव में। राशि, सेकंड राशि में देखिए पॉइंट कितना है? आठवीं, आठवां है सेकंड राशि, यहाँ पर आठवां घर। यहाँ पर देखिए आठवां घर, और ये, जी। ठीक है। फिर तीसरी राशि कौन से घर में है? यहाँ पर देखिए, नवे घर में। नवे घर में कितने पॉइंट आ गए? 4 पॉइंट। तो ये सब जैसे एस्ट्रोसेज में भी आएगा, तो हाँ, ये एक्स्ट्रा सब से।
उसमें भी जैसे होगा तो ये राशियों के हिसाब से लेंगे हम, हाउस के हिसाब से नहीं लेंगे। राशियों के हिसाब से, राशियां जहां बैठी है वहां वहां ये नंबर लिख देने हमको। एस्ट्रो स्टेज में हमको जो ऐसे नजर जो आएगा। राशि जहां बैठी है वहां पर हम उतने नंबर डाल देंगे कि उतने नंबर एस्ट्रो स्टेज में देखो तो हमको ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे नजर आएगा। ठीक है, एस्ट्रो स्टेज में ऐसे ही नजर आएगा हमको। तो अब जब वो राशि हमको नजर आ रही है, हमको हमारा लगन पता है कि सातवां लगन है, छठा लगन है, पांचवा है, चौथा है, जो भी है XYZ, वहां से स्टार्ट करके आगे की जमाते चले जाएंगे, या उसमें जमा जमाया है मिलता है एस्ट्रो स्टेज में। हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं इसको जमाने की, ताकि हमको ये पता चले कि ये जो पॉइंट आए हैं, ये जो पॉइंट आए हैं इतने सारे, ये कहाँ से आए, क्यों आए। अब देखिए, अब सन अगर सातवें घर में गोचर करता है, सातवें घर से, सातवीं राशि से, या फर्स्ट राशि से मेष राशि में जब सन आएगा, तो इस जातक को तकलीफें आएगी। नहीं आएंगे सर, 6 नंबर आ रहे हैं। अरे फर्स्ट राशि में, फर्स्ट राशि मेष राशि में, मेष राशि कहाँ है देखिए इसकी, हाँ जी, हाँ जी। सातवें घर में, तकलीफें ज्यादा आएगी सन के गोचर से, पीड़ाएं आएगी। कौन सा घर है, सातवां घर है, यानी कि किससे आएगी पीड़ा, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, व्यापार में। जब जब भी सन यहाँ गोचर करेगा, तब तक उसको पीड़ा आ सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि मेष राशि में सन कब आता है, कौन से महीने में, चौथे महीने में, अप्रैल महीने में सर। अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में इस जातक को व्यापार से संबंधित, या परिवार से मतलब पार्टनर से संबंधित, या लाइफ पार्टनर से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है, बोल सकते हैं ऐसा। जब सातवीं राशि में सन गोचर करेगा, सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ है देखिए इसके, सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से हाउस में है, सबसे ज्यादा पॉइंट पहले घर में। सातवीं लगन में, राशि में सर, पहले सातवीं घर में राशि में लगन सर। में तुला है। लग्न में जब जब भी, अब देखिए तुला लग्न में सन क्या होता है, नीच का होता है क्या। जी हाँ सर। जी, जी। नीच का होता है सर। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बिना अष्टक वर्ग देखे हुए बोले कि सन का गोचर लगन में है, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, नीच राशि में जा रहा है, तो क्या वो प्रेडिक्शन गलत होगा या सही होगा। गलत गलत सर। हो जाएगा सर। गलत हो सर जाएगा। ये नहीं समझ में आया, हाँ कैसे जी, आपने बताया। अगर लगन अभी मान लो यहाँ पर से तुला लग्न है ना, ये तुला लग्न देखिए, तुला लग्न में सूर्य का गोचर देख रहे हैं हम लोग, अगर, तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा कि नीच की राशि में जा रहा है सूर्य, नीच की राशि में जा रहा है सूर्य। तो इसके रिजल्ट क्या होने चाहिए, नीच की राशि में सूर्य के तो खराब से देखो, खराब रिजल्ट आएंगे, खराब से पति खराब। पति की वो मतलब उसकी जो मिसिज होगी उसको हेल्थ इश्यू भी दे सकते हैं जब नीच राशि में जा रहा है तो, और संबंध भी खराब कर सकता है। है ना। लेकिन यहाँ पर 6 पॉइंट आ रहे हैं अष्टक वर्ग में, यानी कि खाली चंद्रमा से नहीं देखना हमको, ओनली उससे अपने लगन से नहीं देखना। अगर ये 7 8 आदमी, 8 में से 6 आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब सूर्य गोचर करेगा तो हम इसको अच्छा रिजल्ट देंगे, खाली 2 नाराज हैं। अब 2 नाराज कौन कौन से हैं देखिए इसमें, लगन सातवां, कौन कौन से नाराज है, एक सेकेंड फिलहाल पेन ले लूं मैं। कौन कौन से नाराज है इसमें सातवीं राशि में, एक तो सर शुक्र नाराज शुक्र है, और और एक लगन। लग्न, बस। अब लग्न नाराज है, लग्न नाराज है, यानी कि जब 27 डिग्री के आसपास जब ये सूर्य जाएगा, 27 डिग्री के आसपास जब सूर्य जाएगा, तब इसको इसके सूर्य के गोचर के खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। समझ में आया। हम्म। क्योंकि लग्न की कक्षा कहाँ पर आएगी, लगभग 27 डिग्री के आसपास, 26 के बाद आएगी। 26 के कुछ बाद में, 26.25 से, 26.15 से, सॉरी, है ना। 26.15 के ऊपर जब सूर्य जाएगा, यानी कि अप्रैल का या मई का जो फर्स्ट लास्ट वीक है, अब बीच वाला वीक है, उसमें इसके स्वास्थ्य की, पार्टनर से, या कुछ तकलीफें वो बढ़ सकती है। समझ में आ गई। हाँ, शुक्र से, यहाँ पर शुक्र कम पॉइंट दे रहा है। यहाँ पर जब शुक्र की कक्षा में गुजरेगा तब इसको बाकी सब कक्षाओं में अच्छे नंबर मिल रहे हैं, यानी कि इसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब निकाल सकते हैं हम कि पूरे महीने में खाली 8 दिन, ओनली 8 दिन इसके लिए खराब जाएंगे, तुला लग्न में अगर सूर्य तुला राशि में अगर सूर्य गोचर करता है तब। वैसे ही सेकंड हाउस में, सॉरी फोर्थ हाउस में जब सूर्य गोचर करता है, तब इसका मन कैसा रहेगा, इसका मन, मन का कारक है, मन की शांति,
पीस ऑफ माइंड, घर में मन लगेगा इसका इस समय में, हाँ ना? नहीं सर। क्यों बोला मैंने ऐसा? सर क्योंकि 2 मार्क्स मिले हुए हैं वहां पर। 2 मार्क्स मिले हुए हैं वहां पर, यानी कि एवरेज 4 जो हमारा एवरेज है इससे कम मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ पर हमको खराब रिजल्ट बोलने ही पड़ेंगे, इसके हमको खराब रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही ये कोई सी भी राशि हो यहाँ। समझ में आ गया इसको, मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया है इसको, प्रिडिक्शन करना भी आ गया साथ के साथ। अब देखिए, सर ओ सन का सर गोचर, इसको अभी। सन का गोचर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लगभग एवरेज से ज्यादा है, और खराब किस किस जगह पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, और ये न ज्यादा खराब बोल सकते हैं न ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, चल जाएगा, मतलब ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 जगह खराब है, और बाकी की जगह पर सन का गोचर इसके लिए अच्छा है। या सन की दशा, अब सन कहाँ बैठा हुआ है देखिए, सन बैठा हुआ कहाँ है? तीसरी राशि में। 9th हाउस। तो यहाँ 4 पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि सन के इसको मध्यम मध्यम मिलते जुलते असर मिलेंगे, किसी जगह अच्छे किसी जगह खराब, किसी हो सकता है पिता से अनबन रहे लेकिन गवर्नमेंट से इनकम जनरेट कर ले, या हो सकता है पिता इसके ऊपर बहुत मेहरबान हो लेकिन गवर्नमेंट से इसको तकलीफ आ जाए, मिले जुले असर, है ना? एक जगह अच्छे एक जगह खराब। अब खराब किस जगह बोलेंगे हम लोग, देखिए तीसरी राशि पर आइए, तीसरी राशि पर। तीसरी राशि में चलते हैं, शनि इसको 0 नंबर दे रहा है, यानी कि शनि कुछ नहीं है, तो इसमें शनि कुछ नहीं। से संबंधित कोई काम होगा तो उसमें खराब रिजल्ट मिल जाएंगे। गुरु यानी कि विद्या से संबंधित इसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा का घर, और जुपिटर नंबर दे रहा है, तो इस जब ये क्या ये जातक उच्च शिक्षा या जुपिटर की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, हाई एजुकेशन, हाई एजुकेशन की नौवां घर है, नौवां घर, और जुपिटर नंबर दे रहा है। जी सर। अब देखिए, सूर्य का गोचर यहाँ पर जब होगा, सूर्य का गोचर, सूर्य बैठा हुआ है वो मध्य में, लेकिन सूर्य का गोचर जब भी यहाँ होगा तब इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे इसको? अच्छे मिलेंगे। सूर्य की दशा में भी अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सूर्य की दशा जब आएगी जब, तो हम इसमें तीनों चीज देख रहे हैं, जन्म पत्री में कहाँ बैठा है वो भी देख रहे हैं, गोचर में कहाँ चल रहा है वो भी देख रहे हैं, और दशा के रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो भी देख रहे हैं। तीनों चीजें साथ साथ देख सकते हैं अपन अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग के सहारे से। सर अगर हम केपी से इसको करें तो सन जहां जहां जिस जिस उसको भाव को सिग्निफाई कर रहा है उस भाव के फल देगा नहीं उस नहीं, समय वो ऐसा। केपी पूरा अलग सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा अलग सब्जेक्ट है, इसमें केपी का कोई लेना देना नहीं आएगा, इसमें खाली पॉइंट का लेना देना है, ओनली पॉइंट का, कि कौन पॉइंट दे रहा है कौन पॉइंट नहीं दे रहा है, उस पर नजर होनी चाहिए। ये जो इतनी मेहनत करवाई मैंने इसको चार्ट को बनवाने की, क्यों करवाई? ताकि हमको ये पता चल जावे कि कौन नंबर दे रहा है और कौन नंबर नहीं दे रहा है, उसका हम कैसे प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्शन को हम कैसे बेहतर बनावे हमारे प्रिडिक्शन को। अब देखिए इसमें सेटन कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड बेटा सर 11वें हाउस में। 11वें हाउस में, कितने नंबर लेके बैठा है? 5। 5। तो ये एवरेज रिजल्ट है, एवरेज से अच्छा है, एवरेज से अच्छी है। एवरेज से अच्छी है। 11वां घर, 11वीं सॉरी 5वीं राशि, 5वीं राशि, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए। राशि किसी की 5 डिस्टरबेंस है माइक में, वो म्यूट हो जाइए ना। पहली और सप्तमी, पहली सप्तमी पहल 1 अब देखिए, 4 यानी कि 5 एवरेज रिजल्ट मिलेंगे इसको, 4 4 एवरेज से कुछ 7 अच्छे रिजल्ट 11 मिलेंगे। 4 5 7 11 1 4 5 7 11 1 लेकिन शनि, 4 शनि 7 को नंबर दे रहा है क्या? 1 शनि 4। शनि को नंबर दे रहा है यहाँ पर। जसप्रीत जी एक बार म्यूट होइए ना प्लीज। ओ सॉरी सॉरी। हाँ शनि शनि को नंबर दे रहा है, यानी कि शनि के रिजल्ट अच्छे हैं कुल मिलाकर के। मंगल भी मंगल के साथ बैठा है युति में, तो मंगल के रिजल्ट भी अच्छे हैं, शनि के पक्ष में है, मतलब शनि के पक्ष में मंगल भी खुश है इससे। कौन खुश नहीं है? जुपिटर खुश नहीं है। जुपिटर कौन होता है? गुरु, विद्या गुरु। है ना? गुरु गुरु हाँ। विद्या। 11वां घर किसका है? बड़े भाई का, बड़ा भाई। हाँ हाँ।
और गुरु को भी बड़े भाई से रिलेट कर सकते हैं कभी कभी, मंगल की जगह। हाँ, मंगल छोटा भाई तो गुरु बड़ा भाई। तो बड़े भाई से संबंध कैसे रहेंगे इसके? खराब। समझ में आ रहा है कैसे अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं? हाँ, सर है तो ना? ये अपन जब ये कैलकुलेट कर रहे हैं फिफ्थ राशि का मतलब आप 11वें घर का, 11वें घर का 11वें फिफ्थ घर का। राशि जो बैठी है, सिंह हाँ राशि बैठी है, हाँ जी। तो जब सूर्य सिंह राशि से गोचर करेगा इसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। हाँ तो अब देखिए, जब गोचर करेगा यहाँ से, तो नंबर सिंह दे रहा है राशि में। सूर्य भी नंबर दे रहा है इसको। हाँ। सूर्य नंबर दे रहा है, यानी कि हम्म। सूर्य का कुल मिलाकर के गोचर अच्छा रहेगा यहाँ पर। हाँ कम से सर। करेक्ट। कम जब सूर्य की कक्षा में निकलेगा, जब सूर्य की कक्षा से निकलेगा, सूर्य से की कक्षा से, हम्म। सूर्य कक्षा कहाँ मिलेगी हमको? लगभग समझो सर 14-15 डिग्री। 15 डिग्री के आसपास है ना। तो यानी कि हाँ 30 तारीख के आसपास, समझे? तीस हाँ तारीख के आसपास, हाँ। महीने की कोई करेक्ट। भी 30 तारीख के आसपास। तो 30 तारीख के हम्म। आसपास इसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, जब सूर्य सिंह राशि में गुजरेगा। हम्म। ठीक है। अब वैसे ही अगर शनि, अगर मान लो 15 से लेके 18 तारीख या 19 तारीख तक भी रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि शनि भी नंबर दे रहा है। शनि भी नंबर दे रहा है इसको, देखिए। यानी कि फर्स्ट कक्षा में भी इसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। सेकंड हम्म। कक्षा में इसको शायद अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। थर्ड कक्षा, फोर्थ कक्षा में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। फिफ्थ कक्षा में इसको नंबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको रिजल्ट खराब मिलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। बाकी सब जगह पूरा ऑल ओवर महीना इसका अच्छा निकलेगा। खाली 7 दिन या 10 दिन इसके थोड़े बीच बीच के खराब निकल सकते हैं। सर वो डेट की सर तो फिर कैलकुलेशन कैसे आपने करेंगे? 112 दिन, 45 दिन, 7 दिन, वो थ्री शनि पॉइंट के एट लिए डेज ये क्या वो शनि लिखवाया के था लिए सर? अभी शनि की में चलेंगे, जब बताएंगे उसको शनि का गोचर। जब अभी अपन सूर्य को पढ़ रहे हैं तो सूर्य के अच्छा। बारे में जान रहे हैं ओके। ना। जब तो शनि पर सूर्य के आएंगे, लिए तो अपन को 3 दिन, 3.8 डेज के हिसाब से ही लगभग चलना चार है। दिन लगभग 4 दिन एवरेज लगभग 4 दिन है ना? हाँ, लगभग 4 दिन आ जाएगा। लगभग एवरेज है ना, 4.25 दिन होते हैं। तो अपन 4 दिन, 4.25 दिन, 4 दिन गिन लेते हैं। तो ऐसे अपन को समझ में आ जाएगा ये चीजें। अब एक का सर और इसको सर्वाष्टक ऐसे बना करके, प्रैक्टिस कराता हूँ आपसे, सर ताकि। एक चीज हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसे आपने बताई है सूर्य की राशि 30 तारीख के करीब आएगी, हाँ। शनि की 18 तारीख के करीब आएगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सूर्य किसी भी राशि में कब गोचर ट्रांजिट होता है? राशि कब बदलता है सूर्य? लगभग हर लगभग तेरह महीने की चौदह तारीख को बदलता है। 15 15। लगभग 14 तारीख। संक्रांति सर 14, 15 या 16। हाँ जी, 14 हाँ जी, हाँ 15। जी। हाँ। एवरेज 14 तारीख आगे को कर सब लेते हैं समझ हम में आ लोग, गया। है ना? आ गया हाँ। हाँ, अब महीना तो चार निकालना है अगर। 4 दिन शनि की चलेगी, अगले 4 दिन गुरु की चलेगी, ऐसे चलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ अब जी, मान ठीक लो है सर, महीना ठीक है। निकालना है, महीना। तो हाँ फर्स्ट जी, राशि में बैठा हुआ है, मान लो सूर्य गोचर कर रहा है फर्स्ट राशि में। फर्स्ट हाँ राशि में, जी। तो कौन से महीने में आ जाएगा? चौथे महीने में। चौथे में। यानी कि जो राशि में है उससे +3 कर दो, तो वो महीना निकल जाएगा। ठीक है जी। वो महीना निकल जाएगा। ओके। सर कैसे बोला ये समझ में नहीं आया। अभी अगर मेष राशि में जब मुझे भी सूर्य नहीं आता है, समझ में आया, फिर से बताइए थोड़ा, ये आपने कैसे डेट निकाली? सूर्य कोई भी महीने की किस तारीख के आसपास दूसरी राशि में चेंज होता है? मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति 14। 14 जनवरी। 14 तारीख को आती है 14 जनवरी। है ना? 14, तो मतलब कि संक्रांति यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाना सूर्य का। हम्म। और सूर्य कितने दिन चलता है एक राशि में? 30 दिन। 30 दिन। हम्म। 30 दिन, 1 डिग्री 1 दिन चलता है। 1 डिग्री हम्म। 1 दिन लगभग। इसीलिए 360 डिग्री का 365 साल का जो दिन होता है, 365 दिन का जो साल होता है, वो 1 डिग्री के हिसाब से गिन के चलता है, वो है ना। 1 डिग्री 1 दिन चलता है। तो हर 14 तारीख के आसपास, कभी 14, कभी 15, कभी 16 तारीख, लगभग एवरेज। कभी 14 तारीख को, कभी 15 तारीख को, किसी महीने में 16 तारीख को ट्रांजिट हो जाता है सूर्य का दूसरी राशि में, हाँ। है ना। अब पहली कक्षा, इससे 4 दिन जोड़ देंगे अपन। कौन सी तारीख आ जाएगी? लगभग 18 तारीख तक। 14 से 18 तारीख तक शनि की कक्षा में रहेगा। 18 से 22 तारीख तक गुरु की कक्षा में रहेगा। 22 से 26 तारीख तक लगभग, या 25 तारीख तक इसमें रहेगा। एवरेज आ गया। चलिए, अब आता हूँ एक ट्रांजिट आपको, सॉरी, एक का आपसे भरवा के सर देता हूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा इस बीच में, जैसे आपने 4 माइनस किया उसमें, तो हमें सबके नंबर माइनस करने हैं क्या? नंबर कहाँ माइनस किए मैंने? 14 में -4 प्लस किया 14 4। 14 मैंने कहा नंबर माइनस किए? नंबर कहाँ माइनस किए बताइए? 14 आपने बताया अभी सन का।
उसमें प्लस किया 4, 18 आ गया। अरे कक्षा निकालने के लिए, कक्षा अपन को निकालनी है किसी प्लैनेट की कक्षा, कक्षा निकालनी है। तो 14 तारीख को अगर सूर्य ट्रांजिट कर रहा है दूसरी राशि में, तो पहली कक्षा निकलेगी 3 डिग्री 45 मिनट की, जो कक्षा हमने जानी है अभी 3 डिग्री 45 मिनट की। तो हम कैसे जाने कि सूर्य शनि की कक्षा में है या गुरु की कक्षा में है या मंगल की कक्षा में है? तो अपन 4 4 दिन जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा ना, 4 दिन में, 4 दिन में, लगभग 4 दिन में सूर्य अपनी कक्षा बदल लेता है। नहीं आया समझ में? हाँ ना? आगे सर जी सर। शनि आगे का हो गया, जैसे गुरु सर हर प्लेनेट 4 दिन में बदलता है या हर उनका प्लैनेट अलग नहीं, अलग? हर प्लैनेट नहीं। देखिए आप है ना क्लास को ध्यान से नहीं देख रहे हो, मतलब बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे हो, उसका मतलब अभी मैंने, अब इसको हटा रहा हूँ, शनि इसको शनि मैं हटा रहा हूँ 112 में करेगा वैसे सर। वो अभी मैं। अच्छा, उसे डिवाइड करना है फिर 8 से। एक सेकंड रुकिए, मैंने इसको हटा दिया। अब जैन सर धीरे धीरे समझ आएगा, नया कॉन्सेप्ट है। आप हाँ वास्तु के हाँ हिसाब हाँ, से कोई एस्ट्रोलॉजर बना दिक्कत दो नहीं है, या मान कोई दो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने दो अपने, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन क्लास को कम से कम ध्यान से देखते रहो कि क्लास में चल क्या रहा है, मेरा कहने नहीं का नहीं मतलब। सही, नहीं सही कह रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझ आएगा जी। देखिए ये दिन दिखाए थे मैंने भी, ये वाले दिखाए। शनि कितने जी जी। दिन में एक तो कक्षा में इनको रहता है? 8 से डिवाइड करना है। हेलो। इनको 8 से डिवाइड नहीं करना है। वापिस समझिए, वापिस समझिए, पूरा शुरू से अब तक का जो रिवीजन है वो पूरा बता देता हूँ। अब तक का पूरा रिवीजन यहीं पे कर वापिस। वैसे तो आप उसमें देखोगे, रिकॉर्डिंग में तो मिल जाएगा आपको। देखिए, एक राशि 30 डिग्री की, एक राशि 30 डिग्री की, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, ये अष्ट वर्ग है। अष्ट यानी कि 8, यानी कि 8। 8 कौन कौन से? सन से लेकर के सेटन तक, सन से लेकर सेटन तक, सन मून मार्स मरकरी वीनस जुपिटर और सेटन, 7 ये हो गए। और एक 8 कौन सा? असेंडेंट। तो ये 8 हो गए। तो ये अष्ट, तो ये हो गए अष्ट 8। और वर्ग, अष्ट वर्ग यानी कि 8 डिवीजन, वर्ग डिवीजन। 8 डिवीजन कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए हमारे पास में? जो क्योंकि 8 ही है तो हमने 8 का ही डिवीजन किया इस 30 डिग्री में। तो बराबर बराबर बांटे, अगर 30 डिग्री को अगर बराबर 8 भागों में बांटे, डिवाइड बाई 8, तो कितना आ जाता है हमारे पास में? 3.45 डिग्री। हाँ ना? यहाँ तक क्लियर है? जी जी। यस सर। अब इस 30 डिग्री को अगर 3.45 के 8 बराबर भागों में बांटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 3.75 आएगा जी। 5 6 7 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पहली कक्षा जो आई है, ये शनि की है, पहली कक्षा। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा जो है असेंडेंट की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी जी। अब अगर शनि का गोचर देखेंगे हम लोग, शनि का गोचर इन कक्षाओं में, पहली कक्षा में शनि का गोचर, तो 3 डिग्री 45 मिनट चलने के लिए शनि को लगभग 112 दिन लगते हैं, शनि को। और सूर्य को कितने लगते हैं? 3 डिग्री 45 मिनट चलने में सूर्य को लगते हैं लगभग 3.25 दिन, 3.80 दिन, यानी कि 3.25 दिन। एवरेज 4 दिन पकड़ ले हम लोग, हाँ ना? और मार्स को चलने में कितने दिन लगते हैं? ये 3 डिग्री 45 मिनट, लगभग 7 दिन। क्लियर है यहाँ तक अभी? चलिए एक बार और रिकॉर्डिंग देखेंगे आप आराम से शांति से, तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सर रिकॉर्डिंग के राइट्स हुए क्या सर? वो आगे मैंने बढ़ा के बात, क्योंकि मैंने अभी भी रिकॉर्डिंग पहले ही दिखा। मैंने स्टार्ट की थी नहीं की थी आज? की थी नहीं की थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट? ध्यान है किसी को? नहीं 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 सर सर, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, लेकिन सर वो राइट्स नहीं मिल रहे ना यूट्यूब पे देखने को। हाँ वह भी मिल जाएंगे, वो तो मैंने वेबसाइट बनवा दी, आज दे दी वेबसाइट बनने के लिए। 3 4 दिन में वेबसाइट बन के आ जाएगी। तो फिर उसी में वीडियो डाल दिया करूंगा मैं, 5 6 दिन चलो। की। सभी लोग शांति रखना, अगर कभी वीडियो नहीं मिले ना बाय द वे, तो शायद 3 4, क्योंकि वैसे यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं,
आधे को वो एक हो वीडियो नहीं में रहा है ना सर, वो आधे ले को नहीं एक रहा है वीडियो ना। में नहीं नहीं 2 बार करके डाल जिसका रहा हूँ। जिसका यूट्यूब के अंदर नहीं मिल रहा ना, वो अपना ईमेल चेक कर ले, जिससे लॉगिन किया है उसी पे चलेगा। नहीं नहीं, अभी जो वीडियो मिल रहा है आधे को एक वीडियो मिलेगा, आधे को दूसरा वीडियो 2 बार करके डाल रहा हूँ, ऐसा करके, ठीक है ना। ऐसा क्यों? वो 32 आईडी ले रहा है, वो कुछ इशू है यूट्यूब का। हाँ अच्छा कुछ अच्छा, इसको। ठीक 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 ठीक। सर चलिए। नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? उसके पहले डाल दीजिएगा। हाँ चलिए, अभी आया मून पे आते हैं हम लोग पहले आज मून की के खत्म हो जाए। यही चार्ट लगा लूं या कोई और चार्ट लगाना है अपन को इसमें? नया चार्ट लगा लीजिए सर। हाँ जी। सर चार्ट आपके नया चार्ट मैं, पे, मैं आपके दे दूं, चार्ट दे पे दो कर सर, दो जरा। आपके चार्ट पे, मैं दे दूं नहीं। क्या? हाँ आपके किसी चार्ट। किसका? मैं दे दूं किसका? डेट ऑफ बर्थ? एक मिनट रुकिए, सर आपके चार्ट पे मनोज सर। रुकिए रुकिए, ले लेते ना, कोई बात नहीं ना, किसी का भी चार्ट ले लेते हैं। ये ले लूं जो लगा हुआ है अभी यहाँ पे? हाँ जी, ये हाँ जी, हमें 11th और 9th की ब्लेसिंग चाहिए सर। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शॉट। लगन चार्ट लेना है इसमें हमेशा। सर आपका वो नजर नहीं आ रहा कुछ भी, आप भी एक नजर नहीं सेकंड, आ रही। मैं भी नजर नहीं आ रहा और ये भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा। लाल चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। जी सर, ना आप नजर आ रहे हो, कल आपकी माउस नहीं चल रही थी, आज आपकी स्क्रीन नहीं चल रही। नहीं चल रही स्क्रीन चल रही बराबर। सर कल कौन सी क्लास थी? हमारी देवता की चलिए होती है रुचि जी। चलिए, ये चार्ट नजर आ रहा है अभी सबको? हाँ जी, इसको थोड़ा इस बड़ा चार्ट कर पे दीजिए। इस चार्ट पे प्रैक्टिस कर लें। जी सर। चलिए, ये मैंने अभी का जो गोचर का चार्ट था वो निकाल लिया है, पर प्रैक्टिस करनी है अपन को, इसलिए इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ये मून का सर्वाष्टक देख रहे हैं अपन, चंद्राष्टक है ना, चंद्राष्टक देख रहे हैं अभी अपन। तो अब चंद्राष्टक देख रहे हैं, तो हमको चंद्रमा चंद्रमा को कौन कौन प्लानेट कहाँ कहाँ नंबर दे रहा है, चंद्रमा को कौन कौन से प्लानेट कहाँ कहाँ नंबर दे रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इसमें। तो चंद्र इसको देखे, जन्मपत्री को पहले अच्छे से देख लो। थोड़ा जूम सर कर बाई दीजिए सर, ये चांस वो भी छोटी है। लिब्रा पे ही खत्म हुई है। वेरी गुड। इसमें राहु को नहीं लेते हैं, राहु को कट कर देता हूँ मैं, और केतु को नहीं लेते हैं, केतु को कट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए ठीक है, अब आइए। सर यूरेनस को भी हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा, प्लूटो को भी हटा दो। नेपच्यून को हटा दिया, प्लूटो कहाँ है, और यहाँ पे प्लूटो को हटा दिया, और ये और क्या था हमारे पास? 7वें घर से इसको हटा दिया। चलिए, यूरेनियस। ठीक है, अब आइए। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सेटन को है ना। नजर आ रही है बराबर स्क्रीन? सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना स्क्रीन। परफेक्ट। बड़ा बड़ा स्क्रीन कर तो है ना, दीजिए। ये स्क्रीन पर ही है, इससे बड़ी स्क्रीन तो होगी नहीं। अच्छा। नहीं। एक सेकंड, पूरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं तो उसको, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकिए। सर मोबाइल पे होता है, जूम कर सकते हैं हम लोग। फिर बड़ी हो जाएगी ना तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि फुल फुल स्क्रीन पर ही है ऑलरेडी। सर चलिए, मोबाइल पे जूम करके देख सकते हैं। हाँ जूम पर भी देख सकते हो आराम से। दिख रहा है सर, दिख रहा है पूरा प्रॉपर। चलिए, इसका जैसा अब इसको करने के बाद एक छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे हैं। छोटे मोटे क्यों, बड़े बनेंगे। चलिए, सेटन का, सबसे पहले सेटन का नंबर देखते हैं। अब सेटन देखिए कहाँ बैठा हुआ है, पहले तो वो देखिए कि सेटन बैठा हुआ कहाँ है, कहाँ बैठा है सेटन? फिफ्थ यहाँ हाउस में। पर फिफ्थ हाउस में, 11वीं राशि में। फिफ्थ हाउस में 11वीं राशि में, ठीक है। हाँ जी। तो अब यहाँ पर चले जाएंगे हम सीधा 11वीं राशि पर। ये चार्ट मैं आपको दूंगा, इसमें प्रैक्टिस करना सब अपने चार्ट के ऊपर। अब देखिए, 11वीं राशि से सेटन कहाँ कहाँ नंबर देता है, इसके लिए ऊपर ऊपर बताया गया है, ऊपर एक चाहिए है ना। तो एक कहाँ दो। कहाँ दे रहा है 11वीं राशि में, खुद में जहाँ बैठा है वहां से फर्स्ट हाउस में दे रहा है, मतलब कि हाँ जी, जहाँ बैठा है वहां से, सॉरी, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस। नहीं नहीं नहीं, पहली थर्ड राशि हाउस, दूसरी राशि। थर्ड हाउस में देगा, सेटन थर्ड हाउस में देगा। देखिए, थर्ड 5 11, थर्ड 5 और 11 में, नहीं नहीं सर, सर ये 1 2 5 4 7 चंद्रमा 8 का 9 देख रहे हैं 10 ना? 11। सेटन का देख रहे हैं, थर्ड सर ये मून 1 मून 2 का 4 है। 7 सर। सर ये पहले मून में, का देख रहे दूसरे हैं। में, चौथे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में।
देखिए अपन को सेटन की ये लिस्ट बननी है, भी अपन को ये लिस्ट बननी है, ये लाइन बननी हाँ जी। है ना। तो अब सेटन का नंबर देख रहे हैं अपन लोग, कहाँ कहाँ दे रहा है ये, फोर्थ नंबर में, थर्ड नंबर में, फिफ्थ नंबर में, 11th में और 6 में, यही नंबर दे रहा है ये। देखिए ऊपर देखिए ऊपर चार्ट लगाया हुआ है मैंने साथ में, सर दिख रहा है। लेकिन हाँ सैटर्न सर, तो हाँ 1 सर। 2 4 7 8 पॉइंट्स देता है ना सर। अरे नहीं, 8 8 प्लैनेट मिलकर पॉइंट देते हैं, सब 8 नहीं देते हैं, 8 प्लैनेट मिलकर के, कोई 5 देता है, कोई 4 देता है, कोई 3 देता है, कोई 2 देता है, ऐसा है नहीं, अलग। वो सूर्यास्तक में दे रहा था, ये सर ये चंद्राष्टक लगाया चंद्राष्टक है। देख रहे हैं हम लोग। सन मून। सर ये चंद्राष्टक देख रहे हैं हम लोग। सर एक बात बोलूं? हाँ जी। सर जो ये आप पीपीटी देते हो ना, ये पहले दे दो तो थोड़ी इजी हो जाती है। नहीं, गलत। मजा नहीं आएगा साहब आपको ही, आपको ठीक ही है है ना, ठीक है, सस्पेंस खत्म हो जाएगा पूरा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। है ना। जो बात कर रही है तो समझ में आ जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी है जैन साहब। ठीक है जी ठीक है समझाएंगे, समझ भी नहीं आएगा। एक ठीक है। सेकंड के, मुझे पेन कहाँ गया मेरा, वो देखने लगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, चलिए। चलिए ये थोड़ी अभी सही है। हाँ, बढ़िया, हाँ, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, शनि अपने से तीसरे, पांचवें, छठे और 11वें में रिजल्ट देता है ना। तो शनि बेटा कहाँ है अपने यहाँ पे, 11वीं राशि में, 11वीं राशि में। 11वीं राशि में। तो इसको मैं कर देता हूँ कलर येलो। कोई नहीं, कोई भी कलर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़े, सब हाँ, पढ़ाई। ताकि अपन को पता चल जाएगा ना शनि कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए दूसरा है जुपिटर, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है 8वें, 8वीं मतलब कि सेकंड राशि में, जुपिटर बैठा हुआ है सेकंड राशि में, ये निशान लगा दिया इसको अपन ने। मार्स बताइए कौन सी राशि में बैठा हुआ है, राशि बोलिएगा। मार्स तीसरी राशि में, ताकि पकड़ने में आसानी हो जाएगी हमको, है ना। अ, मार्स के बाद में क्या आ रहा है, सन, सन कौन सी राशि में बैठा हुआ है, 11वीं राशि में, सन बैठा हुआ है 11वीं राशि में, सन बैठा हुआ है 11वीं राशि में। इसके बाद में वीनस, वीनस है 12 नंबर। 12 नंबर में, तो ये 12 नंबर में वीनस। अब वीनस के बाद में मरकरी 12। 12 में। चलिए बोलिए आगे। मून, 4। मून चौथी राशि में है क्या। हाँ जी। सर जुपिटर गलत मार्क किया है ना सर। एक मिनट रुकिए रुकिए, मून को देखता हूँ चौथे नंबर में ना, मून को चौथे नंबर में, ओके। और लगन कौन सा है, 7वां, मून 7वां। अब बताइए किसको गलत किया है, जुपिटर कह रहे हैं सही है, 2 नंबर की राशि में जुपिटर तो। 2 नंबर की राशि में, ये देखिए जुपिटर, नहीं बराबर है सर, सब बराबर है। अब बराबर है। अब चलते जी आइए। बिल्कुल बराबर है। अब देखिए, अब ऐसा निशान लगा लेने से हमको क्या पता चलेगा कि अब हमको बार बार इधर नहीं देखना पड़ेगा, है ना, इधर नहीं देखना पड़ेगा। अब हम खाली इस पर कंसंट्रेट होंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब अपने से तीसरे घर में, यानी कि शनि अपने से तीसरे घर में रिजल्ट देता है। तो पहला घर हमने जीरो मार बना दिया, दूसरा जीरो बना दिया, तीसरा, तीसरे में दे रहा है कि नंबर, यस दे रहा है। दे रहा है। चौथे में नहीं दे रहा है, जीरो। 5वें में। 1, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, सर छठे, फिर छठे में जीरो। दे रहा है। सर छठे में दे रहा है। अरे 1, 2, 3, 4, 5, छठे में दे रहा है, ओके। 7वें में नहीं दे रहा है, 8वें में नहीं दे रहा है, 9वें में नहीं दे रहा है, 10वें में 11 नहीं, में। 10वें में नहीं दे रहा है, 11वें में दे रहा है। हाँ। हाँ जी यस, दे रहा है। हो गए। टोटल पॉइंट कितने देता है वो जुपिटर हमको, 4। 4 4। नंबर। देखिए ये 4 नंबर यहाँ पे आ गए, 4 नंबर जुड़ गए ऑटोमेटिक। जी। हम्म। चलिए अब आइए जुपिटर पर। जुपिटर देखिए फर्स्ट हाउस में देता है, जहां बैठता है वहां से, ये ये लगा दिया जी फर्स्ट हाउस में नंबर।
4 7 8 10 11। 2 में नहीं दे रहा है, 3 में नहीं दे रहा है, 4 में दे रहा है, 5 में नहीं दे रहा है, 7 में, 6 में नहीं दे रहा है, 7 में दे रहा है, साथ में दे 8 में नहीं दे रहा है, 9 में नहीं दे रहा है। 8 में दे रहा है सर, 8 में है। कहाँ दे रहा है उसको? 8 में दे रहा है सर, 8 में दे रहा है। 8 में है एक तो मिनट सही। रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 में दे रहा है, ठीक है। 10 7 में, में नहीं है लेकिन, हाँ 7 में भी 8 में भी है। 90 में नहीं है, 9 10 में, और 10 में है, 11 11 में है और 12 में है। मुझे बुला देंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में दे रहा है, 9 में नहीं दे रहा है, 10 में दे रहा है, 10 में दे रहा है, 11 10 में दे दे रहा रहा है। है और 12 और में दे 12 रहा है, में। और 12 में दे रहा है। ये ओके। कितने नंबर आ गए टोटल हमारे पास? 7। 6। 7 हाँ। नंबर यहाँ पर देखिए हाँ। टोटल, है ना। हम्म। तो अब इसमें लगा करके तो देख लेते हैं 7 नंबर आ रहे हैं क्या। हाँ ओके, 7 नंबर मिल गए। हाँ, चलिए अब आइए मार्स हाँ, पर। मार्स के देखिए, दूसरे में दे रहा है, मार्च बैठा था। दूसरे में दे रहा है, ओके। हाँ, तीसरे में यस, हाँ, चौथे में चौथा दे रहा है, पांचवे में पांचवे यस, में, पांचवें में, छठे में, 9वें में। छठे में यस, 5वें में दे रहा है। छठे सातवें में, में, सातवें में नहीं, आठवें में नहीं, हाँ, 9वें में दे 90 रहा है, में, 10वें में, हाँ, दे रहा है, 10वें में दे रहा है 11वें में दे रहा है, और 11वें में दे रहा है, 12वें में नहीं। 7 पॉइंट। 7 पॉइंट हो गए। कैसे देखेंगे? 7 पॉइंट। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, अब ये सॉफ्टवेयर में आपको दे दूंगा अभी सबको, ऐसे ही आपको भरने हैं अपने अपने चार्ट को, अपने अपने चार्ट को। जैन साहब, ये ये एक चीज समझ नहीं आई, जैसे सूर्य के गोचर से देखें क्या रिजल्ट आएगा और चंद्र के गोचर से देखें क्या रिजल्ट आएगा। अब वो हो भी सकता है अभी, आपने बताया, मैं यहाँ ना उस टाइम। अरे अभी अपन अभी तक आज पहली क्लास है मेरे भाई। अच्छा, सूर्य का भी बताऊंगा, सेटन का भी बताऊंगा, चंद्रमा का भी बताऊंगा। टेंशन मतलब बहुत लंबा कोर्स होने वाला है और बहुत मजेदार कोर्स होने वाला है। अपने बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें अपने आप जान पाओगे खुद ही जब इसको भर लोगे ना। इन सबको देखिए, मैंने सबका बनाया हुआ है, मून का, मार्स का, मरकरी का, जुपिटर का, सबका बनाया हुआ है कंप्लीट, है तो ना। मतलब इसका मतलब फीस बढ़ानी पड़ेगी अपनी, है? नहीं, फीस की अपने को कोई जरूरत नहीं है, जितनी आई उतनी काफी है। सर ये नहीं, मोबाइल पे आपने, हो जाएगा काम, नहीं आप, होगा एक्सेल पे? हाँ जी, मोबाइल पे होएगा या कंप्यूटर में ही होगा? कंप्यूटर में होगा ना। एक्सेल मोबाइल में चल नहीं पाएगी, अगर हो सकते तो। ठीक है जी, ठीक है। वैसे खुल जाती है मोबाइल में एक्सेल, हाँ काम जी, नहीं खुल करता जाती है। है, लेकिन आपको ठीक बढ़ने है। में तकलीफ आएगी खुल क्योंकि जाता है चार्ट को सर, बार हो बार जाता देखना है पड़ेगा, एक्सेल मोबाइल में। है ना। तो अच्छा है कि टैली कर लीजिए। क्योंकि जब इतनी मेहनत करके बनाया है इसको, तो जी, इसका उपयोग कीजिए अच्छे से। बिल्कुल इसको बिल्कुल। बनाने में बहुत मेहनत है हाँ दिख रहा है तो। है ना, क्योंकि एक एक चीज को मैंने यहाँ सबको भराया है कि अपने हाथ से, बिल्कुल। इनको सबको। ठीक है, अब इसको भर लेंगे आप लोग सब आराम से, जी। भर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। जी सर। चलिए। सर आ, अभी तक के तेरे हिसाब से आएगी नहीं? हाँ नहीं आएगी, थोड़ी प्रैक्टिस का गलतियां विषय, होगी, थोड़ी ये गलतियां होगी, प्रैक्टिस का विषय है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। थोड़ी गलतियां होगी, होने दो, प्रैक्टिस करो। लेकिन क्यों करेंगे? अब इसको मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इतनी सारी मेहनत क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से, ताकि हमको एक एक पॉइंट का पता चले कि ये पॉइंट इसको क्यों मिला है। यहाँ पर जो एक पॉइंट नंबर नजर आ रहा है, ये पॉइंट मिला है, तो इसका क्या इफेक्ट आने वाला है हमारे ऊपर, इसका क्या इफेक्ट आएगा। ये 0 मिला है तो इसका क्या इफेक्ट है, ये कक्षा क्या है, ये गोचर क्या है, ये गोचर का जो 4 दिन का समय या 112 दिन का जो समय है, ये कैसा रहेगा हमारा। अगर हम इसके नोट्स बनावे अच्छे से, तो हमारी जिंदगी के एक एक घंटे के बारे में भी, एक एक घंटे के बारे में, आने वाला एक घंटा कैसा रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी निकाल सकते हैं कैसे। जी बिल्कुल। मून, मून कितने घंटे का दिखा रहा है अभी हमको? 6 घंटे का। 6 घंटे का। तो 6 घंटे के नजदीक तो हम आ गए, 6 घंटे के बिल्कुल नजदीक। कि 6 घंटे का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। वैसे ही अगर हम इसको सबको अब इससे अ, घर के अंदर कोई बीमारी, घर के अंदर कोई मृत्यु, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट, है ना, पीड़ाएं, सुख, दुख, हर चीज, हर चीज को हम इससे जान पाएंगे। फिर इसको कैसे वास्तु में, अच्छा कहीं पर कम पॉइंट आ रहे हैं तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं, रेमेडीज कैसे कर सकते हैं उसकी, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, वो भी अपन इसमें जानने की कोशिश करेंगे बहुत हद तक, जितना मेरा मेरा ज्ञान है उसके अनुसार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। सर सूर्य का कर लिया, ऐसे करके सारे प्लैनेट्स का करने के बाद सर इनको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे?
वो भी आएगा सर्वाष्टक, ये रहा यहाँ पर। सब कराऊंगा, एक टेंशन मतलब, एक एक खाली अपने अभी तक शनि तक करके, लगन तक करके, मून तक करके सबको करना है, खाली आपको भरना है अपने अपने चार्ट पर। क्यों अपने अपने चार्ट पर? क्योंकि हमको दूसरे की जिंदगी से ज्यादा अपनी खुद की जिंदगी पता है कि हाँ हमने इस समय में हमारे साथ क्या हुआ था, इस समय में, है ना, पर्टिकुलर कोई समय में। तो वो जब हम इसको अपने चार्ट पर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और फिर हम इसी को, कैसे पार्टनरशिप देखी जाती है, कैसे व्यापार देखा जाता है, कैसे दो पार्टनर आपस में काम कर रहे हैं। पार्टनर का मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो गया यहाँ पर, और पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर भी हो गया। उनका कैसे इसके ऊपर इफेक्ट आता है, काफी कुछ चीजें हैं अभी तक। सर पार्टनर के लिए तो दोनों की डालनी पड़ेगी। वो सब बताऊंगा इसके अंदर में कंप्लीट। दोनों की भी बताऊंगा और सिंगल की भी बताऊंगा, और सिंगल से भी देखना है तो कैसे देखेंगे, और दोनों की डाल के देखना है तो भी कैसे देखेंगे। जी सर अपना अष्टवर्ग, पराष्टक वर्ग और सर्वाष्टक तीनों अलग अलग हैं, फिर उनको कंबाइन करना होता है। देखिए भिन्नाष्टक, भिन्नाष्टक जो अभी अपन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्लानेट का, भिन्न भिन्न भिन्नाष्टक का मतलब हो गया भिन्न भिन्न प्लानेट का, है ना। और सर्वाष्टक का मतलब हो गया सभी का मिला करके एक जगह पे, हम्म। सभी का मिला करके एक जगह पे, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक, है ना। प्रस्तारक क्या कर रहे हैं हम लोग, जो अभी बना रहे हैं, प्रस्तारक जो हम लोग बना रहे हैं, ये प्रस्तार कर रहे हैं ना इसका, है ना। तो इसका प्रस्तार कर रहे हैं, यानी कि प्रस्तारक इसको हम बना रहे हैं। वैसे ये बना बनाया हमको चार्ट में मिल जाता है, एस्ट्रो से भी मिल जाता है, लेकिन उसको एस्ट्रो से इसको देख करके हमको यही पता नहीं चलता है कि ये नंबर लिखने का है। जब हम एक बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस, हम्म। तो फिर हमको दूसरे के चार्ट देखने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब हम अष्टक वर्ग से ही सारा कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, ओके। है ना। तो ये कैसे अपन को इसको यूज करना है, कैसे इसको जानना है। मेन अष्टवर्ग है, अष्टवर्ग। सबका है, सर्वाष्टक का ज्यादा है अष्टक से भी। हम्म। यही तो बात है, अभी तक हमने यूट्यूब पर जो वीडियो देखे होंगे या कहीं क्लास की होगी हाँ। छोटी मोटी, उसमें हाँ। खाली सर्वाष्टक सर्वाष्टक बता दिया। 11वें घर में ज्यादा है, 10वें घर में कम है तो इनकम ज्यादा होगी, यही पढ़ा है अभी तक हमने, है ना। सर अब 12वें घर में कम है तो सही है। इनकम ज्यादा होगी, लॉस कम हो, अरे भाई लॉस इनकम तो ठीक है, बाकी की लाइफ कौन बताएगा, ये तो बताओ। जैसे हम तो फर्स्ट सर टाइम पढ़ रहे हमें हैं तो कुछ जैसे पता नहीं है, हम फर्स्ट टाइम आपसे ही ज्वाइंट हुए और आपसे ही सीखेंगे अब बेस्ट। कोशिश सर करूंगा मेरी मेरे मैं। ना हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कैलकुलेशन पूरे समझ में आ गए, पूरे के पूरे सही हुए अभी तक। हाँ सर लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कुंडली में। वो टाइम रिलेट लगेगा करना है, अभी। वो रिलेट करना है, सीखेंगे इसके अंदर, वो रिलेट नहीं सर, करके। जैसे अब ये आप महादशा के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम जैसे तीनों फॉर चीजें, तीनों एग्जाम्पल अभी चीजें वीनस की। देखिए, इसमें तीनों चीजें देख रहे हैं हम। प्लानेट कहाँ बैठा हुआ है हमारी जन्मपत्री में, हमारी जन्मपत्री ठीक। में अगर वो मान लो 28 पॉइंट वाली राशि में बैठा है, 30 पॉइंट वाली राशि में बैठा है, या 36 पॉइंट वाली राशि में बैठा है, या 22 पॉइंट वाली राशि में बैठा है, तो उसका बल कम हो गया या ज्यादा हो गया, है हम्म। ना। जब हम भिन्नाष्टक करके सर्वाष्टक पे पहुंचेंगे तब की विषय आपने अभी उठा दिया, है ना। कोई बात नहीं। तो उससे पता चल गया हमको नहीं सर, प्लानेट का बल। इससे मेरा एक सुनिए छोटा सा सुनिए क्वेश्चन था। सुनिए सुनिए, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। इसमें हम प्लानेट का बल देख रहे हैं कि प्लानेट कितना बलशाली है, जो हमारी जन्मपत्री में हमारे मिला हुआ है हमको, जन्मपत्री हम्म। में। हम्म। हमारे 12 के 12 हाउस में कौन सा हाउस बली है और कौन सा हाउस वीक है, इसके बारे में जान जाएंगे। जिस हाउस में ज्यादा पॉइंट है वो बली है, जिस हाउस में कम पॉइंट है वो निर्बल है। अच्छा, वो तो हर अष्टक में, चंद्राष्टक में जैसे शनि को, सूर्याष्टक में शनि को 8 पॉइंट मिले थे और चंद्राष्टक में इसको 4 ही पॉइंट मिल रहे हैं। पर सर्वाष्टक में, वो मालूम नहीं सर। तो वही तो अपन इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार इसकी, तो शनि का टोटल बल पता चलेगा अपने को। टोटल बल पता चले, है हाँ ना। तो सर सर अभी अभी तो जैसे हमने शनि टोटल बल गोचर तो, कर रहा है। टोटल बल तो पता चलेगा, साथ में ये भी पता चलेगा कि किस किस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में बली है और किस प्लैनेट के रेस्पेक्ट में बली नहीं है, ओके, है ना, ठीक है, ये किस बात प्लैनेट समझ के में आई। रेस्पेक्ट में। हाँ, ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये नहीं सीखा है। ये सीखेंगे ओके, और आज की सर क्लास अभी में। जैसे शनि आज की इक्वेरियस क्लास में है। अपनी क्लास देखिए, शुरू होगी। अभी देखिए देखिए अभी आज की क्लास फर्स्ट क्लास है अपनी, है ना। फर्स्ट क्लास में ही अपन सब कुछ सीख जावे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। सर अगर रिलेट नहीं कर पा पॉसिबल रही भी थी। है, पॉसिबल भी है, हम्म। लेकिन कैसे होगा कि मैं आया बताया और चला गया,
आप कुछ पल्ले पढ़ा दो ठीक, नहीं पढ़ा दो ठीक, लेकिन मुझे मेरी जो आदत है, मैं उस आदत से मजबूर हूँ कि सबको साथ लेके चलना है, सबको। सबका और जो साथ सबका सबसे विकास। सबसे ज्यादा जो रुचिका जी, कमजोर है। हाँ जी। रुचिका जी, मैं एक बात को टक रहा हूँ। मैं हमसे मनोज जी से लास्ट मार्च से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय तनेजा है। और नमस्ते वास्तु सर। मैंने नमस्ते, मैंने 5-6 साल से वास्तु किया हुआ है। और मैं इस बात में इग्नोर नहीं करता, बात करते हुए उसमें शर्माता भी नहीं हूँ। जो मनोज जी ने कोरिलेट करना सिखाया है, और जो आपको, हम सबको, नॉट आपको, हम सबको जो भी चीज नई मिलेगी वो अलग मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर ना एक ललक है नई चीज लाने की, और उसको अपने पास कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं सर रखते इसमें हम हम दो काफी। घंटे बोल सकते हैं जो सर ने हमें दिया, जैसे ABC को हाँ रिलेट करना सिखाया, हम जैसे जी मोटे मगज में भी बात आनी शुरू हो गई। जी, हम काफी लोग इसमें पुराने बैच वाले हैं। काफी, जैसे शायर जी भी हैं, काफी लोग हैं अपने महिमा जी भी हैं, काफी लोग जो जानते हो, अभी संजय जी भी काफी हैं, पांडे जी। काफी लंबा कोर्स है, कोई छोटा कोर्स नहीं है। हाँ बहुत सारी चीजें अपन सीखेंगे इसके अंदर। हो सकता है किसी जो चीज आप सोच रखे हो दिमाग के अंदर वो बाद में आवे, हो सकता है वो चीज पहले आ जावे, है ना। वो जैन साहब, आज एक मजे की बात बता, तो आपने तो 2100 रुपये लिए हैं। हाँ जी। मैं 5 स्टार ग्रुप के अंदर हूँ, वहां पे दिव्यांग पटेल है, दिव्यांग नहीं, पटेल। नाम नहीं लेना किसी का, है नाम नहीं लेना, नाम जानता नहीं हूँ, मेरे को जानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। नहीं नहीं बारह नहीं, हजार जानता रुपये हूँ मैं, देखिए जानता अपन सार्वजनिक मंच पे हैं, नाम नहीं लेना किसी का, 12,000 रुपये हूँ। देखिए, चार्ज करता है। नाम नहीं लेना किसी का पर नहीं, मुझे देखिए पैसे का मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये 2000 रुपये भी क्यों, कि खर्चे जो लगते हैं अपने, मैं जिनको सबको मैनेज करने में, वो निकल जावे खाली, है ना। मैंने हर हर ग्रुप में कहा, मनोज जी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने हर ग्रुप में कहा आपके, यदि आपको इनसे सीख के ज्ञान आगे बांटते हो और उसका क्लाइंट से लेते हो, तो उसमें से 1% या 2% या 5%, हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से, क्लाइंट के आने के हिसाब से, वो आने पर। मनोज जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपकी नहीं बहुत नहीं रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं मैंने नहीं सर, वी एग्री, एब्सोल्युटली वी एग्री, एब्सोल्युटली। एग्री है ना, तो उसका कुछ भी क्षण 1% से लेकर 5%, 10%, जो भी अपनी यथाशक्ति हो, 2100 रुपये जिन्होंने बोला है अभी बहुत कम है, हम मानते हैं। आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, सबके लिए, पुराने स्टूडेंट के लिए, और काम कर रखा है आपने अपने चीजें ना। एक चीज बोलने का ठीक रहता है, पैसा हर चीज नहीं है। आपकी मेहनत बहुत नहीं बड़ी है। देखिए, मेहनत आप जो मजा आ मेहनत रहा है सर में को, मजा आ रहा है पढ़ाने में, हमें मुझे मजा आ खुद रहा है को सीखने मुझे में। खुद को मजा आता है, आनंद आता है, अंदर से संतुष्टि मिलती है कि चलो एब्सोल्युटली। कुछ अच्छा अच्छा सीखे या सिखाएं, दोनों चीज सीखे भी और सिखाए। मैं जब इसको प्रैक्टिस करता हूँ, जब इनकी PPT बनाता हूँ आप लोगों के लिए, या कुछ PPT बनाने में भी जब मुझे मुझे मेहनत लगती है, तो मुझे बहुत सारी चीजों, नई चीजें समझ में आ जाती है वहां पर, जो किताबों में नहीं होती है। क्योंकि खुद का चार्ट सामने होता है, बच्चों का चार्ट सामने होता है, वाइफ का चार्ट, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी नजर आ जाती है जो अब तक नजर नहीं आई थी। तो खुद को भी लर्निंग मिलती है इससे, है ना। जब आप पढ़ रहे थे, जब हम पढ़ते थे या पढ़ता हूँ या अभी भी, जब तब इतना गौर से नहीं देखता था, लेकिन जब मुझे सामने पता होता है कि जब मैं क्लास में जाऊंगा तो पता नहीं कौन सी गोली कहाँ से चलेगी, है ना, कौन क्या कौन क्या सवाल पूछ लेगा, तो उसका जवाब मेरे पास तैयार होना चाहिए, है ना। तो वो उस तैयारी से आता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हल्की सी, तो उसके। पढ़ाने के लिए सर बहुत इतनी पढ़ना बड़ी पड़ता है। लिस्ट बनी हुई है क्वेश्चंस की, जो अगले कोर्सेज के लिए तैयार कर रही हूँ मैं सर। हाँ, तो मुझे मुझे मालूम है ना, क्योंकि जब कोर्स करा रहे होते हैं सबसे हर आदमी कोर्स कराने के लिए तैयार है इस समय। सबसे ज्यादा कहाँ डरता है व्यक्ति? इंटर क्रॉस, सवालों के तो जवाब क्रॉस देने जो से। क्रॉस जो क्वेश्चन आएंगे उसके जवाब कैसे देंगे, और तपाक से देना है। सर सोच हमको सारे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें म्यूट कर दिया जाता है। मेरे ये यहाँ एक पर भी ऐसा कोर्स है आप लोग आपका रिक्वेस्ट करते जिसमें हैं, हमें म्यूट नहीं किया जाता। आप भैया लोग जी रिक्वेस्ट सिर्फ करते हैं म्यूट कि नहीं, उसके बाद क्लास खत्म तो तू कौन और मैं कौन, वो नोट्स ना अलमारियों में जालों में पड़े हुए हैं कहीं पे। ये फर्स्ट टाइम है जब हम रात को भी बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि हमें कुछ वेरी राइट, छुपाना वेरी नहीं राइट। है, और अभी हमने क्योंकि जो अगर अपना एक एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स बता पूरा रहा हूँ। मिलता है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर देता हूँ, अभी एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, है ना।